जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं आज इस मौके पर, उनको मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। और आज का सेशन आपके अनुमति से शुरू करूँगा और आपके अनुमति से ही मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। देखिए, एक क्या हो रहा है कि शायद जैसे फ़ोटोग्राफ़र के तरफ थोड़ा-सा ध्यान लोगों का कम रहता है, ऐसे हम लोग देखते हैं कई बार कि भाई फ़ोटोग्राफ़र शादियों के फ़ोटो खींचते हैं या फिर बाकी कई जगह पे। लेकिन फ़ोटोग्राफ़र फिर भी थोड़ा-सा मतलब साइड हो जाता है। शायद अपने से भी ये कुछ हो रहा है क्या कि शायद हमसे थोड़ा-सा फ़ोटो स्टूडियो को हम लोग साइड कर रहे हैं कि भाई क्यों स्टूडियो चलाएँ, क्यों स्टूडियो में ये करें, या फिर थोड़ा-सा ये बुरा वक़्त आ गया तो इसलिए हम लोग थोड़ा-सा रुक से गए। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी से कि थोड़ा-सा पॉज़िटिविटी लाएँगे हम लोग, राइट? थोड़ा-सा सोचेंगे हम लोग कि क्या हम लोग फ़ोटो स्टूडियो में बेहतर कर सकते हैं और अपने फ़ोटो स्टूडियो के बिज़नेस को हम लोग और कितना अच्छे से आगे ले सकते हैं, लेकर जा सकते हैं। क्या मुनाफ़ा उससे हो सकता है? कितना खूबसूरत फ़ोटो स्टूडियो का बेसिकली मज़ा होता है, राइट? सो चलिए मैं सेशन शुरू करता हूँ और मेरा स्टूडियो रेडी हो गया अभी। देखिए, मेरा पहले का जो लुक था, थोड़ी देर पहले जो एक फ्लैट लाइटिंग था, अब मेरा लाइटिंग हो चुका है, राइट? तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूँगा और स्क्रीन शेयर करते समय मुझे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ शेयर करने हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं करूँगा, अगर आप उसके कुछ यहाँ पे मेरे साथ अगर जुड़ जाते हैं प्रॉपर तरीके से, तो आप कुछ उनका आंसर भी कीजिए ताकि मुझे लगेगा कि आप सभी मेरे साथ हैं। सो आपकी सहयोग की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और फ़ोटो स्टूडियो हमारी ज़रूरत है, फ़ोटो स्टूडियो हमारी पहचान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी सोच को लेकर आगे बढ़ते हैं कि क्या है फ़ोटो स्टूडियो, राइट? जिन्होंने ऑलरेडी जो मेरे यूट्यूब चैनल पर जो भी साथी जुड़े, उन्होंने फ़ोटो स्टूडियो का सेशन भी देखा है, जो कि मैंने हिंदी में भी बनाया हुआ है और जो कि मैंने मराठी में भी बनाया हुआ है। वो भी ऐसे मैंने एसोसिएशंस के प्रोग्राम के लिए लिया और वही मैंने अभी यूट्यूब पर लाया है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जब मैं लेके आया हूँ, तो थोड़ा-सा एक अलग मुझे रिस्पॉन्स आया था स्टार्ट में कि सर क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? कि फ़ोटो स्टूडियो तो हमारे फ़ोटोग्राफ़र्स भाई इतने दिक्कत में चल रहे हैं और वो तो स्टूडियो बंद कर रहे हैं और आप उसी पे सेशन कर रहे हैं। तो देखिए, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, राइट? ये मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि अगर हमारा आइडेंटिटी अगर ख़त्म होने की तरफ जा रहा है, तो उसको रोकना, उसको सँभालना और सही मतलब समय होता है ये, मुझे लगता है हमेशा। जब भी कोई मुसीबत आती है, तब कुछ तो सही समय आने का वो एक जस्ट सिम्पटम्स कहूँगा मैं कि कुछ मुसीबत अगर हमारे लिए आई है, तो कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ भी हमारे लिए आई है। और उन अपॉर्च्युनिटीज़ को अगर हम नहीं समझेंगे, तो फिर हम हमारा आइडेंटिटी खो देंगे और हमें अपना आइडेंटिटी नहीं गँवाना है। हमें अपने आइडेंटिटी के साथ एक प्राउडली आगे बढ़ना है कि मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ, राइट? मेरा फ़ोटो स्टूडियो, ये प्राउड होना चाहिए, एक खुशी होनी चाहिए। तो जस्ट एक एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी को करता हूँ। आप जितने भी यहाँ पर मेरे सीनियर फ़ोटोग्राफ़र्स हैं, उनको मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। आपके आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ूँगा और जो भी हमारे एक्सपीरियंस्ड फ़ोटोग्राफ़र हैं, जो कि जिन्होंने कई साल फ़ोटोग्राफ़ी की है, फ़ोटो स्टूडियो में अपना काम किया है, तो उनको मैं ये कहूँगा कि आज अगर आज अगर मैं जो भी कुछ बताने जा रहा हूँ, तो वो मेरा एक्सपीरियंस है। मैं भी 1995 से इस फ़ोटो स्टूडियो में कार्यरत हूँ मेरे पिताजी के साथ। मैं खुद डार्क रूम में काम करता था। हमारी खुद की डार्क रूम तब थी, जो कि हमने खुद ने बनाई थी, राइट? मैंने ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटोग्राफ़ी की है, फ़िल्म फ़ोटोग्राफ़ी की है। मेरी उम्र 41 ईयर है, लेकिन शायद मुझे तजुर्बा थोड़ा ज़्यादा मिल गया पिताजी की वजह से, मेरे मम्मी जी की वजह से, कि जो उनका फ़ोटो स्टूडियो था। और हम लोग बचपन से उन्हें देखते आए फ़ोटो स्टूडियो में। मेरी मम्मी जी फ़ोटो स्टूडियो में फ़ोटो बनाती थी और मुझे इतना प्राउड आज भी महसूस होता है कि मेरी मम्मी जी का एजुकेशन जो है ना, सिर्फ़ 3rd स्टैंडर्ड था और मेरे पिताजी ड्राइंग टीचर। तो मेरे पिताजी जब स्कूल में जाते थे उस समय, तो फिर स्टूडियो का जो भी काम रहता था, फ़ोटो बनाना, फ़ोटो खींचना, ये सब मेरी मम्मी जी करती थी। आज मैं मेरे माता-पिता को भी प्रणाम करता हूँ कि उनके वजह से मैं फ़ोटो स्टूडियो बना सका। और अभी मेरा पुणे में स्टूडियो है, मेरा होम टाउन शिरडी के पास, साईं बाबा जी का जो शिरडी है, उसके पास संगमनेर नाम से है और वहाँ पर हमारा जो ट्रेडिशनल स्टूडियो है, वो मेरे छोटे भाई अभी भी बहुत अच्छे से सँभाल रहे हैं और बहुत अच्छा वहाँ पर भी बिज़नेस कर रहे हैं, राइट? तो कुछ दिक्कतें आती है, वो चली भी जाएँगी, लेकिन हमने हार नहीं माननी है, हमें आगे बढ़ना है।
और मैंने पुणे में स्टूडियो बनाया, जो कि मेरा शुरुआती तौर में पुणे में सिर्फ 100 स्क्वायर फीट का ही एक ऑफिस था, एक बैठने के लिए जगह थी, और मैं सपने देखता था कि भाई मेरा 1000 स्क्वायर फीट का स्टूडियो बने, उसमें एक एक डिपार्टमेंट रहे। और मुझे बताने में बहुत खुशी है कि अभी 3 साल हुए, मैंने पुणे में 1300 स्क्वायर फीट का एक बहुत खूबसूरत सा स्टूडियो बनाया। आज मैं वो स्टूडियो का टूर भी आपसे करवाने वाला हूँ, मैं वो स्टूडियो डिटेल में आपको दिखाने वाला हूँ। और हम लोगों ने किस तरीके से डिसीजन लिया, हम लोगों ने किस तरीके से फोटो स्टूडियो में स्टडी किया, किस तरीके से मैं और मेरी वाइफ प्रियदर्शनी, हम दोनों ही फोटो स्टूडियो में किस तरीके से क्या क्या टाइप पर काम कर रहे हैं, और हमारा प्रोफाइल क्या है, ये आपके सामने रखूंगा। मैं मेरी खुद की स्टोरी बताऊंगा ताकि वो मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ और प्रामाणिकता से आपके सामने रख सकता हूँ, क्योंकि मुझे बाकियों की स्टोरी उतनी डिटेल मालूम नहीं है। तो मैं दरख्वास्त करूंगा हाथ जोड़ के कि कोई भी इसका कुछ गलत अर्थ ना निकाले। अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी आज देता हूँ, तो वो भी एग्जाम्पल्स अपने आप में नहीं लेना है, मुझे वो बस एग्जाम्पल के तौर पे बताना है। मुझे किसी फोटोग्राफर को नहीं दुखाना है, राइट। हम बहुत मेहनत करते हैं, सालों साल करते हैं, हमारे जनरेशन जाते हैं इसमें फोटोग्राफी में, तो मुझे किसी को दुखाना नहीं है। लेकिन कुछ मैं एग्जाम्पल अगर बताऊँ तो वो अपने आप पे नहीं लेना है। हाँ, अगर जो लोग उस तरीके से अगर कुछ कर रहे हैं तो वो अपने आप पे ले सकते हैं, खुशी खुशी ले सकते हैं, क्योंकि वो उसी तरीके से अगर करते रहेंगे तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। और जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं, अभी 125 साथी हमारे यहाँ पर जुड़े हैं, और बरेली से हमारे साथी जुड़े हैं अरविंद आनंद बरेली से, कि जो प्रणाम कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, प्रभारी है पीओयूपी के। यहाँ पे हमारे शीलू जी जुड़े हैं, श्रीवास शीलू जी जुड़े हैं, जो कि हमारे ललितपुर से पूरी टीम आप स्वागत कर रही है, थैंक यू सो मच। जिलाध्यक्ष है सुमित, लाइव टेलीकास्ट ललितपुर, थैंक यू सो मच। देखिए, अब मुझे शायद हर एक का नाम यहाँ पर लेना ये नहीं रहेगा, मुझे सेशन आगे कंटिन्यू करना है, लेकिन आप सभी का आशीर्वाद बना रहे, सपोर्ट बना रहे। और अनु विश्वकर्मा कह रहे कि बिल्कुल सर, उत्तर प्रदेश फोटोग्राफर एसोसिएशन सदैव आपके साथ है। ये साथ अपनी बहुत जरूरी है। और मैंने घर में ही मेरा एक स्टूडियो बनाया जब मैं लाइव आता हूँ, क्योंकि फोटो स्टूडियो का सेशन है, और अगर मैं एक नॉर्मल से अगर उसको करूँ, बैकग्राउंड प्रॉपर नहीं है, फोटो स्टूडियो का फील होना चाहिए। और आज मैंने प्रयास किया है कि फोटो स्टूडियो का फील हो रहा है। चलिए, मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसी के साथ हम लोगों ने जो कि क्रिएटिव फोटो स्टूडियो बनाया है पुणे में, तो वो भी आपको दिखाना है। हमारा जो ब्रांड है द किड्स फोटोज, आप इंस्टाग्राम पर भी उसे फॉलो कर सकते हैं, फोटोज देख सकते हैं, जो कि मेरी वाइफ, मेरी पत्नी प्रियदर्शनी लीड कर रही है। और प्रियदर्शनी पूरे स्टूडियो वर्क करती है, और न्यू बॉर्न फोटोग्राफी, मैटरनिटी फोटोग्राफी, किड्स फोटोग्राफी में काफी खूबसूरत काम करती है, बहुत खूबसूरत काम करती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं उनका आइडेंटिटी बताऊं, ताकि क्या होता है कि अपने घर से ही अगर हमारा पार्टनर ही हमारे इस प्रोफेशन में जुड़े, तो फिर और क्या चाहिए, उससे तो और हम लोग दुगना आगे बढ़ सकते हैं, राइट। मैं ज़्यादातर वेडिंग फोटोग्राफी करता हूँ, और उसी के साथ फैमिली पोर्ट्रेट्स और किड्स फोटोग्राफी, जो टॉडलर्स होते हैं उनकी फोटोग्राफी मैं करता हूँ। मेरी पत्नी प्रियदर्शनी न्यूबॉर्न फोटोग्राफी और मैटरनिटी फोटोग्राफी में स्पेशलाइजेशन रखती है। सो हम अपने खुद के एक्सपीरियंस को ही आपके सामने रखना चाहेंगे, जो कि हमारा बहुत स्मॉल टाउन से शुरुआत हुई थी, शिरडी के पास संगमनेर से। और जबकि हमारा स्टूडियो उस वक्त मुझे लगता है 8 बाय 8 फीट का, 8 बाय 8 फीट या 10 बाय 10 फीट का ही रहेगा। और जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम मैंने स्टूडियो थोड़ा सा छोटे रूम से एक बड़े रूम में लिया था, उसका रीज़न भी ये था कि मुझे 10th स्टैंडर्ड में बहुत कम मार्क्स मिले, 44% मुझे मिले थे। और जो कि एक हादसा था, मैं हादसा मानता हूँ उसे, क्योंकि मैं एक अप्रॉक्स 70% मार्क्स का स्टूडेंट था। लेकिन पता नहीं, ऊपर वाले की ये शायद पूरी अरेंजमेंट पहले से रहेगी, प्लानिंग पहले से रहेगा। और 10th को जैसे मुझे कम मार्क्स मिले, तो मेरे मतलब मुझे आगे पढ़ाई में ही बहुत रुचि नहीं रही, क्योंकि ये मैं एक्सीडेंट मानता हूँ। और मेरे लिए बहुत बहुत ही बुरा समय था वो, कि लोग मेरे तरफ एक अलग ही नज़र से देखने लगे थे कि भाई ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए, जब ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा ऐसा मेरे बारे में सोचा गया था, तब मुझे जिसने सँभाला है वो है मेरा फ़ोटो स्टूडियो। मेरे पिताजी ने सुदर्शन फ़ोटो स्टूडियो नाम से ही ये अपना स्टूडियो बनाया था। और मेरे पिताजी 1981 से फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं, और सुदर्शन फ़ोटो स्टूडियो हमारी एक पहचान बन चुकी थी। और मेरा 10th स्टैंडर्ड में जब मार्क्स कम हुआ, तब मैं अपने आप को देखने लगा उस स्टूडियो में कि नहीं,
ये मुझे इंटरेस्ट है, मुझे ड्राइंग्स में इंटरेस्ट है, मुझे पेंटिंग करने में इंटरेस्ट है, मुझे फोटोग्राफी करने में इंटरेस्ट है। तो मैं लकी हूँ, मैं मेरा सौभाग्य मानता हूँ कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे पिताजी और मम्मी जी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि तुझे जो अच्छा लगता है वो कर। हमें कुछ मतलब उन्होंने कुछ मुझे प्रेशराइज नहीं किया कि भाई तुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। उन्होंने कहा तुझे क्या अच्छा लगता है, तो तू पहले से फोटोग्राफी में रुचि रख रहा है तो तू फोटोग्राफी कर, तुझे ड्राइंग में इंटरेस्ट है, डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, तू वो कर। उन्होंने सपोर्ट किया और आज उसके बदौलत मैं आज आपके सामने हूँ। और ये भी मैं मेरा सौभाग्य मानता हूँ कि मैं मेरे एक परिवार के साथ आज जुड़ा हूँ। बहुत इमोशनल बातें कुछ होती है अपने लाइफ में और वो एक टर्न देती है हमें, राइट। एक टर्न टर्न देती है, बहुत एक अच्छा टर्न देती है, बहुत खूबसूरत टर्न देती है। ऐसा टर्न हमारे सुदर्शन फोटो स्टूडियो ने मुझे दिया और मुझे एक चाहत सी बन गई कि मुझे स्टूडियो में काम करना है। जब मैं उस लाइट्स के साथ खेलता था, बहुत एकदम सिंपल से हमारे बैकग्राउंड थे उस वक्त। फ्लोरिंग में मैट भी नहीं था, मतलब जो हम लोग लेते हैं कारपेट वगैरह, वो भी नहीं था, नॉर्मल सी वो फर्श थी। और जब मेरे पिताजी ने 4x6 साइज का वो एक कारपेट लाया था, मैं कहता उस दिन हमारी दिवाली थी, क्योंकि कभी जिंदगी में देखा ही नहीं था कि भाई कारपेट क्या होता है, एक फ्लोरिंग पे वो भी रखते हैं। और हमारा सब्जेक्ट उतने वो 4x6 के जगह में खड़ा होता था और बैकग्राउंड में वो कुछ तार वगैरह लगा के बैकग्राउंड लटकाए थे, वो चुनरी वाले ट्रांसपेरेंट जो होते थोड़े से, वो वही पूरी दुनिया थी हमारी, राइट। और आज जो कि मैं पुणे में बहुत क्रिएटिव स्टूडियो लेकर जब आता हूँ तो हर दिन मुझे मेरे उस बचपन के स्टूडियो की याद आती है कि जो मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत से बनाया था, राइट। तो चलिए, मुझे आगे बढ़ना है, वो जर्नी भी करवाना है, टूर करवाना है, राइट, जो कि एक फोटो स्टूडियो के बारे में। तो आप मुझे बताइए, आपके माइंड में क्या है फोटो स्टूडियो? आपको क्या लगता है कि फोटो स्टूडियो मतलब क्या? और मेरी ये दरख्वास्त रहेगी कि बिल्कुल ही आप फ्रैंक हो जाइए। एक हमारा परिवार अगर हम लोग मान रहे हैं उसे, तो इस परिवार के साथ आप घुल मिल जाइए, मेरे साथ बातें कीजिए कि आप क्या मानते हैं कि फोटो स्टूडियो क्या है, आप किस तरीके से देखते हैं फोटो स्टूडियो को, राइट। आपके मन में क्या है फोटो स्टूडियो के बारे में कि जो आपको लगता है कि फोटो स्टूडियो मतलब ये, राइट। तो चलिए बताइए, मुझे टाइप कीजिए कि आप क्या सोचते हैं फोटो स्टूडियो मतलब क्या। और थोड़ा भी निगेटिव मन में कुछ भी लाना नहीं है, बहुत खूबसूरत ये फोटो स्टूडियो है और हम अपने आप में एक भाग्यशाली मानते हैं कि हमारा फोटो स्टूडियो है, राइट। चलिए मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि फोटो स्टूडियो मतलब क्या? अगर आप मेरे साथ इंटरेक्ट होगे, आप वहाँ पे टाइप करोगे, मैं यहाँ पे पढ़ सकता हूँ, राइट। और आपका जो भी क्वेश्चन आंसर आएगा उससे मुझे और एनर्जी मिलेगी। क्या बात है! नीरज वर्मा सर ने बहुत ही अ, खूबसूरत तरीके से शेयर किया यहाँ पे अपना थॉट कि फोटो स्टूडियो हमारी दुनिया है। एक्चुअली फोटो स्टूडियो हमारी दुनिया है। लाइफ लाइन कह रहे हैं, प्रसाद थोरात जी कह रहे हैं कि लाइफ लाइन है। यस सर, लाइफ लाइन है, क्या बात है। अनु जी कह रहे हैं, अनु सर यहाँ पे कह रहे हैं कि सर एक जीवन या जीविका चलाने का साधन और एक कला केंद्र। क्या बात है, कितने खूबसूरत विचार यहाँ पर आ रहे हैं, जो कि मतलब वो वर्ड्स पढ़ते ही मुझे बहुत एक अलग सा प्राउड महसूस करने लगा हूँ। आप हुनरमंद है इसलिए आपकी कदर हो रही है, नहीं तो आजकल अच्छे पढ़े लिखे बेरोजगार है। सर यू आर ग्रेट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। छाया नगरी कह रहे हैं गोल्डन डस्ट फिल्म्स। अजय जी कह रहे हैं कि छाया नगरी है, क्या बात है। कलाकार के काम की जगह कह रहे हैं जगदीश जी, वाह क्या बात है। अ प्लेस, ये हमारे अरूप जी कह रहे हैं अ प्लेस वेयर वी प्रेजेंट आवर आर्ट एंड क्रिएशन टू एवरीवन। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत एनर्जेटिक आज हर लाइन मिल रही है। और मुझे लगता है कि इससे ही आज बहुत कुछ मंदिर कह रहे किरण जी, राइट, हमारी पहचान है कह रहे हमारे सचिन ढोले जी। वेद फोटोग्राफी कह रहे कि फोटो स्टूडियो माय करियर, वेरी गुड। रोहित जी कह रहे हैं कि सर फोटो स्टूडियो इज आर्ट, ओके। सौरभ जी कह रहे हैं फोटो स्टूडियो अपने सारे काम करने का एक घर है जहां से अपने काम को आगे ले जा सकते हैं। और ये कौशिक सर हमारे साथ जुड़े हैं, मैं प्रणाम करता हूँ सर को। सर कर रहे थे कि एक मंदिर है। चलिए मैं इस पर थोड़ा रुकता हूँ और फिर आगे बढ़ के फिर और जो भी आपने कहा है उसको भी देखेंगे। ये मेरी सोच खुद की यही है कि फोटो स्टूडियो हमारे लिए कला मंदिर है। कला मंदिर मानता हूँ मैं कि जहाँ पे कला की निर्मित कर सकते हैं।
जहाँ से निर्मित होती है, राइट? देखिए जहाँ से भी निर्मित होती है, हम लोग स्टूडियो में अगर जाते हैं, मैं अगर मेरे स्टूडियो में आज जाके आया हूँ 1 तारीख से थोड़ा-थोड़ा जाने लगा हूँ 2 घंटे, 2 आवर्स के लिए, तो वहाँ पे जाके ही मैं पॉजिटिव बन रहा हूँ, एक सोच मेरी पॉजिटिव बन रही है और मेरी कला निर्मित की भूख बढ़ रही है कि मुझे ये भी बनाना है, ये पोर्ट्रेट्स करने हैं, ये कॉन्सेप्ट शूट करना है, ये करना है, मुझे अभी बेबी शूट्स भी जल्दी करने हैं, मुझे मैटरनिटी शूट्स भी जल्दी करने हैं और एक पॉजिटिविटी आ रही है। मतलब फोटो स्टूडियो इतना अपॉर्चुनिटीज लेके आता है हमारे पास, तो हमें क्या देखना है, उसकी अपॉर्चुनिटीज देखनी है। कई सारे आपके यहाँ पर आंसर्स आ रहे हैं, मैं थोड़ी देर में उनको भी ले लूंगा। लेकिन जैसे कौशिक भाटिया सर ने यहाँ पे कहा कि एक मंदिर है और अगर हम थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचे, थोड़ा अच्छे से सोचे, तो कितना खूबसूरत वर्ड है ये कि कला मंदिर, जो कि फोटो स्टूडियो हमारा कला मंदिर है। स्टूडियो वर्ड ही ऐसा है, वर्ल्ड वाइड एक बहुत खूबसूरत, सबसे ब्यूटीफुल वर्ड मैं मानता हूँ, स्टूडियो कॉन्सेप्ट को मानता हूँ। स्टूडियो अलग अलग टाइप के स्टूडियो होते हैं, जैसे हमारा फोटो स्टूडियो है। देखिए पहले जमाने में क्या होता था, स्टूडियो बोला तो सिर्फ फोटो स्टूडियो दिमाग में आता था, राइट? तो फोटोग्राफर की पहचान है फोटो स्टूडियो। मतलब अगर हम वेडिंग फोटोग्राफी भी कर रहे हैं, फिर भी अगर हम फोटो स्टूडियो अगर अपना है, तो वहाँ पर हम लोग असाइनमेंट्स बुक कर सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा डिस्प्ले बना सकते हैं। कई सारे अपॉर्चुनिटी उसके साथ आगे आएगी। मैं आगे आगे बढ़ता हूँ और आप सभी का ऐसा सहयोग रहे, यही मैं आपसे विनती करता हूँ। अब मैं मेरे प्रेजेंटेशन में हूँ, शायद मैं आपको तुरंत देख नहीं पाऊंगा, लेकिन बीच बीच में आपकी तरफ आते रहूंगा। ओके, चलिए। जैसे मैंने पूछा व्हाट इज फोटो स्टूडियो, उसका मुझे एक बहुत अच्छा कुछ टॉपिक मुझे लगे। उसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगा कि फोटो स्टूडियो एक मंदिर है, कला मंदिर है। एक फोटो स्टूडियो फोटोग्राफर की पहचान है। एक फोटो स्टूडियो जहाँ पे हमारे आर्ट और क्रिएशन का हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, फोटो स्टूडियो हमारी दुनिया है। तो इस दुनिया को ऐसे हम लोग कैसे खत्म होने देंगे? आज हमें जागना है, बिल्कुल खत्म नहीं होने देना है। जो भी कुछ निगेटिविटी में है, मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ये जो काला साया जो आया हुआ है ना, वो निकल जाएगा। फिर से एक नया सूरज दिखने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा ये कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट है कि बहुत इकोनॉमिकल सिचुएशन बिगड़ती है, रेंट पे अगर स्टूडियो है तो इतना बहुत मुश्किलें आती है। आप होम स्टूडियो बनाइए, राइट? लेकिन स्टूडियो को मत छोड़िए। मेरी रिक्वेस्ट है कि स्टूडियो को मत छोड़िए। ये मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि क्या है फोटो स्टूडियो। कितना खूबसूरत होता है फोटो स्टूडियो कि जहाँ पर एक, जब माँ अपने बेटे को जन्म देने वाली रहती है, जब उसका एक मैटरनिटी फोटो शूट होता है, तो एक एक सपना देखती है वो। ये मेरा फोटो स्टूडियो का फोटो शूट है। और जहाँ पर हम लोगों ने उनके लिए झूला बनाया है, राइट? उनको एक कैनवास यूज किया, हम लोगों ने कैनवास पर पूरा फ्लावर डेकोरेशन किया है। और वो जो बेसिकली लेडी है, उनके चेहरे पे देखिए क्या भावना है उनकी। ये भावना को हम लोग मतलब फील कर सकते हैं। एक फोटोग्राफर जब अपने व्यू फाइंडर से देखता है, तब वो एक कलाकार के रूप में आता है, राइट? एक कलाकार के रूप में जाता है और वो सब जो भावनाएं हैं अपने सब्जेक्ट की, उसको फील कर सकता है। ये होता है फोटोग्राफर। और ये होती है हमारी फोटो स्टूडियो की पहचान। देखिए किसी किसी बच्चे का जन्म होने से पहले वो आता है फोटो स्टूडियो में, राइट? और उसको हम लोग जब शूट करते हैं उसके मम्मी के साथ, उसके मम्मी के पेट में हो, माँ के पेट में है, तो उसको तभी फोटो स्टूडियो पता हो जाता है। तभी से उसको फोटो स्टूडियो मालूम है क्या है, तभी उसको मालूम है फोटोग्राफर क्या है। तो अगर हम अपने आप से ये बात को समझे, थोड़ा सा हम लोग उसको अगर अपने रूम में अगर ये डाले, अपने दिमाग में अगर ये डाले कि फोटोग्राफर की जो बॉन्डिंग है किसी से, तो वो उसका जन्म होने से पहले से स्टार्ट हो रही है। और उसी सब्जेक्ट को या उसी फोटो स्टूडियो को हम लोग कैसे बंद कर सकते हैं, राइट? ये तो बेबी का जन्म जैसे होता है, वैसे अपने कला कला का जन्म होता है फोटो स्टूडियो में। और जो जन्म देने वाली जो जगह है, उसको कैसे बंद कर सकते हैं? उसे नहीं बंद करना है। थोड़ा इमोशनली सोचना और थोड़ा सा टेक्निकली भी सोचना है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि इससे बिजनेस भी बहुत अच्छा हम लोग जनरेट कर पाते हैं। तो आगे मुझे दिखाना है कई सारी चीजें आपको। लेकिन ये एक माँ को मैं आज का फोटो स्टूडियो समर्पित करता हूँ कि जो माँ अपने बच्चों को 9 महीने के लिए अपने पेट में संभालती है और उसके बाद में भी जिंदगी भर उससे कुछ भी गलतियां होती रहे, वो संभालती रहती है, वैसा अपना स्टूडियो भी हमें संभालते रहता है। अपनी माँ है फोटो स्टूडियो, तो उसे संभालना है हमें, उसको नीट एंड क्लीन रखना है, उसका उसका डिस्प्ले भी चेंज करते रहना है। उसके जो मतलब जैसे अपने दिमाग में जैसे कुछ लेयर्स बन जाते हैं ना, कुछ गलत सोच के, वैसे स्टूडियो में भी कुछ डस्ट के लेयर बन जाते हैं, वो निकालने हैं।
वो निकालने। मैंने कई सारे फोटो स्टूडियो जब मैं देखता हूँ ना, तो वहाँ पे बोर्ड से लेके ही पूरा मतलब मायूसी दिखती है, तो कैसे हमारे क्लाइंट वहाँ पे आएंगे, राइट? हम साफ सुथरा तो रख सकते हैं फोटो स्टूडियो को, राइट? तो एक माँ के रूप में देखता हूँ मैं उस स्टूडियो को। और बच्चा तो ये जन्म लेने से पहले फोटो स्टूडियो में आता है, पहले उससे और हमारी बॉन्डिंग हो जाती है, पहचान होती है। तो मुझे लगता है फोटो स्टूडियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारी दुनिया है, कला मंदिर है। आगे बढ़ता हूँ। हम लोगों ने, मैं जो आज ये बात आपके साथ कर रहा हूँ, तो ये मैं आज जो कुछ थॉट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इससे मुझे किसी को भी कुछ दुखाना नहीं है, मुझे किसी को भी सही या गलत नहीं कहना है। मैं मेरा सिर्फ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। अगर किसी को गलत लगे तो उनकी मैं क्षमा चाहता हूँ अभी से, राइट? कुछ भी मेरा माइंड में नहीं है, मुझे सिर्फ फोटो स्टूडियो क्या है वो आपके सामने रखना है, जो मेरे मन में है, जो आपके भी मन में है, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और फोटो स्टूडियो एक प्रोफेशनल फोटो स्टूडियो, मतलब जहाँ पे हमें एक प्रोफेशनल वर्क करना है, फोटो स्टूडियो किस टाइप में होना चाहिए? तो मैं हमारा जो स्टूडियो वो भी आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ, उसके जो डिपार्टमेंट्स है अलग अलग, वो भी आपके सामने प्रेजेंट करने हैं। लेकिन एक जनरल, मतलब जो कुछ हमारे कुछ फोटोग्राफर्स रहेंगे जो अपग्रेड करना चाह रहे हैं, या फिर जो हमारे कुछ नौजवान रहेंगे, यंग बिगिनर्स रहेंगे, शायद उन्हें स्टूडियो शुरू करना रहे, तो उनको भी आज का गाइडेंस मिले। ये मेरा भी कर्तव्य है कि उन्हें भी पता चले कि क्या होता है फोटो स्टूडियो, किस तरीके से क्या क्या वहाँ पे डिपार्टमेंट होते हैं, किस तरीके से हम लोग उसके सेक्शंस को बना सकते हैं, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, कुछ भी आपको लगे तो आप बेझिझक मुझसे पूछ लीजिए, वहाँ पे शेयर कीजिए। सिर्फ मैं मेरे स्क्रीन पे रहूँगा, मैं वहाँ पे नहीं रहूँगा, तो उतना सिर्फ आपको मुझे कोऑपरेट करना है कि मैं जब मेरे स्क्रीन से बाहर आऊँ तो मैं आपको देख पाऊँ, राइट? तो देखिए यहाँ पर मैं जो डिपार्टमेंट्स बता रहा हूँ, उसमें अगर हम लोग देखेंगे अच्छे से, तो रिसेप्शन एरिया एक इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है। रिसेप्शन एरिया इसलिए कि जब हम किसी स्टूडियो में एंटर करते हैं, तो थोड़ा सा एक वेटिंग एरिया अगर वहाँ पे होता है, तो अगर हमारा अंदर शूट, तो वहाँ पर हमारा क्लाइंट, हमारे कस्टमर वेटिंग कर सकते हैं। और वो वेटिंग एरिया या रिसेप्शन एरिया हमारा एक सबसे इम्पोर्टेंट एरिया मुझे लगता है अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि हम लोग एक बहुत खूबसूरत सा डिस्प्ले वहाँ पर बना सकते हैं, राइट? और वो डिस्प्ले बनाते समय हमें इतना ख्याल रखना है कि वो 2-3 महीने में वो डिस्प्ले चेंज होते रहना चाहिए। और कोई छोटी-छोटी प्रिंट्स वहाँ पर नहीं लगानी है। आई कार्ड, पासपोर्ट के फ़ोटोज़ एक बिज़नेस मिलता है हमें, उसके अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन आपकी कलाकारी लगानी है। कलाकारी लगानी है मतलब क्या है कि देखिए, कलाकारी मतलब क्या कि जो हम लोग क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, आपको अगर बिज़नेस जनरेट करना है वहाँ से, तो आपको उस अकॉर्डिंग ही फ़ोटो शेयर करने पड़ेंगे, राइट? उस अकॉर्डिंग ही फ़ोटोज़ हमें शेयर करने पड़ेंगे, वहाँ पे डिस्प्ले करने पड़ेंगे कि जो अपने अपने काम को प्रेज़ेंट करना है हमें। ओके, तो रिसेप्शन एरिया बहुत अच्छा रहेगा। मैं ये भी कहूँगा शुरुआत में ही कि एक अच्छा प्रोफेशनल फ़ोटो स्टूडियो बनाने के लिए कुछ ज़रूरत नहीं है कि बहुत बड़ा बजट रखें। एक आप एवरेज बजट में भी बहुत अच्छा स्टूडियो चीज़ें वहाँ पर रखी, तो बहुत अच्छा स्टूडियो बन गया। इस चीज़ को मैं मानता नहीं हूँ। उसका रीज़न भी ऐसा है कि मैं खुद उस दुःख से गुज़रा हूँ, कि हमारा बहुत स्टूडियो में बजट गया, और जो कि मेरी सोच नहीं थी उस टाइप में कि उतना बजट देने की या उतना बजट होना चाहिए ऐसे। लेकिन अब एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि उस एक्सपीरियंस को हम लोग एक्सपीरियंस ही मानते हैं। और तब से मैंने सोचा कि नहीं, अगर मैं किसी को गाइड करूँ, तो वो करना ज़रूरी नहीं है, ये मैं आप सभी को भी बताऊँ। तो रिसेप्शन एरिया बनाना है अगर हम लोग फ़ोटोशूट कर रहे हैं, तो फ़ोटोशूट करने के करते समय हमें डिस्टर्ब ना हो, कोई आता है तो बाहर वहाँ पे रुके। फिर मेन स्टूडियो होना चाहिए। मेन स्टूडियो का साइज़ कितना होना चाहिए? कई बार ये होता है। अब देखिए अपने वहाँ पर अलग-अलग साइज़ेज़ के स्टूडियो है हर एक का। लेकिन एक एवरेज, जब हम लोग प्रोफ़ेशनल, मैं ये प्रोफ़ेशनल वर्ड को यहाँ पे लिख रहा हूँ कि प्रोफ़ेशनल स्टूडियो अगर हमें बनाना है ना, तो हमें क्या वैरायटी में काम करना है? हमें किस सब्जेक्ट पर काम करना है, ये सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोगों को बेबी शूट्स, फैमिली शूट करना था, तो मेरा जो स्टूडियो है वो 22 बाय 22 फीट का एरिया है, सिर्फ फोटो स्टूडियो का, मतलब फोटोग्राफी करने की जगह,
राइट। और मैंने रिसेप्शन एरिया मेरा नहीं था, क्योंकि मुझे जो जगह मिली थी जो पसंद आई उसमें रिसेप्शन की जगह नहीं थी, इसलिए मैंने मेरा केबिन बहुत खूबसूरत बनाया कि जहाँ पे कोई क्लाइंट आते तो उनको मैं वहाँ पे वेलकम करता हूँ, मैं आगे फोटो में दिखाऊंगा। तो मैं मानता हूँ कि एवरेज एक 15 बाय 20 फीट का तो कम से कम स्टूडियो होना चाहिए, राइट। ये सिर्फ काम करने की जगह। अगर आपके पास छोटी जगह है तो भी आप बिल्कुल मायूस मत होइए, क्योंकि छोटे जगह पे भी बहुत खूबसूरत आर्ट वर्क करने वाले कलाकार हमारे बीच में हैं। जैसे मुंबई ठाणे में राकेश रावल सर है, जो बहुत 8 बाय 9 के स्टूडियो में बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने वही कहा कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आप किस तरीके से काम करना चाहते हैं। आप अगर थोड़ा सा स्पेस और लेंगे तो कई सारी अपॉर्चुनिटीज वहां पे बढ़ सकती है, वो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। फिर उसके बाद में है एक मेकअप और चेंजिंग रूम। अगर हमें आगे की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, अगर हमारे पास कोई फैमिली आती है या कोई फोटोग्राफी करने के लिए आते हैं और अगर उनको 2-3 लुक्स में ये शूट करवाना है हमसे, तो वो क्या सोचेंगे कि भाई मेकअप रूम है क्या आपके पास, हम लोग मेकअप आर्टिस्ट लेके आ रहे हैं, या फिर आपके पास मेकअप आर्टिस्ट है क्या, चेंजिंग रूम है क्या, हमें 2-3 ड्रेसेस चेंज करने हैं, तो वो अगर हमारे पास है तो हमारी अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। एडिटिंग रूम, हमारे जो भी फोटोग्राफर्स है, एडिटिंग एडिटर है या फिर हम खुद कर रहे हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा रूम बना सकते हैं हम लोग, जहाँ पे किसी का डिस्टर्बेंस ना रहे। एक मीटिंग केबिन कर सकते हैं। अब मुझे बताइए, अगर शादी फोटोग्राफी के लिए भी, अब मैं बहुत सोच समझ कर ही ये बात कर रहा हूँ आपसे, कि अगर शादी का असाइनमेंट, मतलब शादी फाइनल करने के लिए या शादी का असाइनमेंट देने के लिए भी कोई अगर हमारे प्लस प्लस क्लाइंट आते हैं सपोज, तो वो क्लाइंट जब आते हैं तब हम लोग अगर उनके साथ सिर्फ काउंटर पे ही मतलब बात करेंगे और उनके साथ 50,000 रुपए का काम फाइनल करेंगे, तो उनको हम लोग क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं। वो ट्रीटमेंट एक्चुअली शायद 50,000 का काम 1 लाख तक भी लेके जा सकती है। तो एक ऐसी जगह बनानी है, मीटिंग केबिन बनानी है कि जहाँ पर आप उनको सर्वे की हॉस्पिटलिटी दे सके, उनका एक एक फील महसूस करवा सके कि 2-4 एल्बम आप प्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। वहाँ पे भी एक डिस्प्ले रहे, एक स्क्रीन छोटा सा रहे कि जहाँ पर आपका वीडियोस प्ले हो, फोटोज प्ले हो, राइट। और उनको टी कॉफी आपने ऑफर करना चाहिए, उसके साथ बिस्किट्स भी आने चाहिए। तो हम लोग अपने आप को अपग्रेड करना है। अब सालों साल से जो हमारी चीजें चलती आई है कि भाई आ गए काउंटर पे खड़ा हो गए, या चलते चलते बता दिया बेटी की शादी है, बुक कर लो, वो नहीं, एक व्यवहार करेंगे, एक प्रोफेशनली। हम लोग व्यावसायिक फोटोग्राफर है, हम लोग एक व्यावसायिक फोटोग्राफर है, तो अपने व्यवसाय को समझना होगा। तो कितना भी स्मॉल टाउन का फोटोग्राफर रहे, कितना भी छोटे गांव का फोटोग्राफर रहे, या फिर मेट्रो सिटी का फोटोग्राफर रहे, बड़े सिटी का फोटोग्राफर रहे, प्रोसेस तो यही अगर रहेगी। क्या छोटे गांव के लोगों को नहीं लगता है कि भाई हम लोग आए तो इन्होंने बहुत अच्छा वेलकम करना चाहिए, फोटोग्राफर ने वेलकम करना चाहिए, एक चाय पिलाया बहुत अच्छा लगा। वो तो पूरे गांव में बताएंगे कि अरे मैं वो फोटोग्राफर के पास गया था शादी का काम देने, तो उन्होंने 4 एल्बम दिखाए मुझे, और बहुत अच्छा वैरायटी था उनका, और मेरा बजट तो भाई 30,000 था, लेकिन मैं 50,000 का काम दे के आया। क्यों? अरे भाई चाय वाय पिलाया, उन्होंने बिस्किट खिलाए। कौन करता है आज के ज़माने में? तो जो नहीं कर रहा है वो अगर हम लोग करेंगे, हम अपने आप को अगर प्रोफेशनल मानेंगे, अगर हम अपने आप को एक थोड़ा अपग्रेड करेंगे, तो क्यों ना क्लाइंट भी हमारा वो अपग्रेडेशन स्वीकारेंगे। क्योंकि शादी का जो भी तैयारी है, शादी का जो भी प्लानिंग है, वो कोई 2-4 महीने में नहीं होता है, वो सालों साल चलता है। बच्चा जन्म लेता है उस दिन उनका शादी का प्लानिंग शुरू रहता है। तो यहाँ पे फोटोग्राफर के लिए सिर्फ बजट का इशू आता है, बाकी तो सब जगह पे अच्छे बजट रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि फोटोग्राफर के पास आ रहे लोग, और वो तो सिर्फ अपने काउंटर के पास ही खड़ा करके एक कंपनी ने जो एल्बम दिया वही दिखा रहा है, और कंपनी के एल्बम पे हम लोग अपना असाइनमेंट बुक कर रहे हैं। तो मैं असाइनमेंट वर्ड यूज कर रहा हूँ, मैं कोई ऑर्डर वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑर्डर को नहीं मानता हूँ। ऑर्डर मतलब भाई कैमरा उठाना है, जाना है, क्लिक 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 करना है, अपना जो फॉर्मेट चलते आया है उसको ही कंटिन्यू करना है, मशीन के जैसे काम करना है, मशीन के जैसे रिटर्न आ गए, कैमरा रख दिया, सो गए, दूसरे दिन फिर से काम पे लग गए। बिल्कुल नहीं, वो हो गई ऑर्डर। अगर हम लोग असाइनमेंट करेंगे तो रोज कुछ नया करना है, और अगर रोज कुछ हम लोग नया करते हैं तो अपना तरक्की होने ही वाला है, अपना अपने में खुशहाली आने ही वाली है, अपने को अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, क्योंकि हम नया कुछ कर रहे हैं, रोज नया कुछ कर रहे हैं। और नया किसी को पसंद नहीं है, बताइए आप मुझे। हर किसी को नयापन पसंद है। अगर हमारा सालों साल डिस्प्ले ही चेंज नहीं होता है, तो क्लाइंट बार बार भी अपने स्टूडियो में आए तो वही फोटो देखने के लिए मिलते हैं उनको डिस्प्ले में। तो वो मतलब नया कुछ मांगना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसको लगता है कि भाई इसके पास इतना ही है। लेकिन आप मुझे बताइए, हर टाइम हमारा कस्टमर कोई आता है और उसको हर टाइम डिस्प्ले में कुछ नयापन दिख रहा है, वो क्या करेगा? अरे ये क्या शुरू किया आपने? अरे ये फोटो आप भी खींचते हैं क्या? अरे ये भी करते हैं क्या? तो ये भी मुझे चाहिए।
अच्छा, आप फैमिली फोटो भी खींचते हैं? क्या बात है, अरे मैं लेके आता हूँ फैमिली को। अच्छा, आप मैटरनिटी फोटो शूट भी कर रहे हैं? मैं लेके आता हूँ फैमिली को, मैं मैटरनिटी शूट। तो क्या होता है, बच्चों को लेके आना, बच्चों के फोटो दिखने चाहिए। तो डिस्प्ले जितना चेंज होता रहेगा, उतने क्लाइंट हमारे पास बार बार आते रहेंगे, राइट। मुझे किसी को उपदेश नहीं करना है, लेकिन मुझे जो भी बात है मेरी बहुत स्पष्ट रूप से आपके सामने रखना जरूरी है। और मैं आगे बहुत रेफरेंसेस दिखाने वाला हूँ, शायद थोड़ा सा समय ज्यादा भी ले सकता हूँ। बस आप बने रहिए, आप रिस्पॉन्स करते रहिए। थैंक यू सो मच आप सभी के रिस्पॉन्स के लिए। मैं आगे बढ़ता हूँ, मेरा फुल स्क्रीन मैं करूंगा यहाँ पर। और देखिए, यहाँ पर मैंने जैसे बताया था कि हम लोग क्या चाहते हैं, राइट। हम लोग क्या चाहते हैं कि किस तरीके से अपना स्टूडियो बनाए। तो ये होता है प्रोफेशनल स्टूडियो का बेसिकली एक, क्या बोल सकते हैं हम लोग उसको, एक प्लानिंग, छोटा सा प्लानिंग, जिसमें एक मीटिंग केबिन केबिन भी रहे, एक पेंट्री रहे। पेंट्री मतलब क्या, थोड़ा सा चाय वाय वहां से सर्व कर सकते हैं हम लोग, राइट। चाय सर्व करना मतलब क्या, कि अगर अपने आपके बाजू में कोई चाय वाला भी है तो उससे चाय लेकर आना है, लेकिन उसके कप में नहीं देना है, उसके वो ग्लास में नहीं देना है। अपने खुद के खूबसूरत हम लोग कप रख सकते हैं स्टूडियो में, उसमें चाय देकर ही क्लाइंट को देना है, ताकि वो, देखिए क्लाइंट छोटा बड़ा नहीं होता। मैं पहले ये मानता हूँ कि किसी को छोटा क्लाइंट, किसी को बड़ा क्लाइंट हमें नहीं देखना है। क्लाइंट क्लाइंट होता है, हर अपॉर्चुनिटी लेके आता है क्लाइंट। उसके बाद एक वॉशरूम भी रहे। वॉशरूम इसलिए कि अगर अपने पास जो भी क्लाइंट आते हैं या फिर हमें भी वॉशरूम की जरूरत होती है, उनको फ्रेश होना है, राइट। तो ये एक प्रोफेशनल स्टूडियो में पॉइंट्स आने चाहिए। रिसेप्शन एरिया, वेटिंग एरिया, मेन स्टूडियो, मेकअप या चेंजिंग रूम, एडिटिंग रूम, मीटिंग रूम, केबिन, पैंट्री और वॉशरूम। ये हो गया एक प्रोफेशनल फोटो स्टूडियो की शुरुआत। अब आगे बढ़ते हम लोग, और ये मैं एक पिक्चर आपके सामने रख रहा हूँ। शायद कई लोग मेरे जो दोस्त है उनको पहचानते भी रहेंगे, राइट। तो ये हम दोनों दोस्त है, और सम्माननीय के गणेश सर मेरे बहुत करीबी दोस्त है। और मतलब मेरे टीचर भी है। कई सारी चीज़ें मैं सर से सीख रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, जो आपने किया क्या, ये मुझे सबसे पहले पूछना है कि क्या आप कभी किसी फोटो स्टूडियो में जाकर आपकी तस्वीरें आपने खिंचवाई है क्या? इसका मुझे यस और नो में आप सिर्फ जवाब दे दीजिए। क्या कभी आपने आपकी तस्वीरें, आपकी फोटोज किसी स्टूडियो में जाकर खिंचवाई है क्या? तो प्लीज यस और नो कर दीजिए, मुझे समझ में आएगा। अनु जी कह रहे जी हाँ, बचपन में। जतिन सर कह रहे बचपन में। और कई सारे यस और नो में जवाब आ रहे, राइट। तो मैंने यही यही एक लम्हा आपके साथ शेयर किया कि अगर हम फोटोग्राफर कभी फोटो स्टूडियो में जाकर फोटो खिंचवाना चाहते हैं, जब वो चाहत अपने में आती है, अपना फैमिली पोर्ट्रेट अगर अपने किसी स्टूडियो में जाकर खिंचवाते, तो हमें पता चलेगा कि फोटो स्टूडियो का महत्व क्या है, राइट। ये महत्व जानने के लिए, ये महत्व क्या है वो पता चलने के लिए, या उसका एक एक्सपीरियंस लेने के लिए मैं ऐसे स्टूडियो में गया कि जहाँ पर मुझे नहीं पहचानते थे। क्या होता है कि हमारे एरिया में मैं कहीं पे भी जाऊँ तो सभी लोग पहचानते हैं मुझे, फोटोग्राफर्स पहचानते हैं। तो दिक्कत होती है थोड़ी, अरे सचिन सर आ गए तो अच्छा उनका फैमिली फोटो, तो सामने वाला थोड़ा सा वहां पर ही कॉन्शियस होता है। हम लोग एक दूसरे के साथ कॉन्शियस होते हैं, राइट। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, हमें एक क्लाइंट बनकर जाना है, हमें एक अपनी खूबसूरत फैमिली पोर्ट्रेट्स खिंचवानी है। तो गणेश सर के पास गए हम लोग। इंडिया का एक वन ऑफ द बेस्ट और लार्ज स्टूडियो है मूनलाइट स्टूडियो, जो कि हमारे नागपुर शहर में है। नागपुर जो कि ऑलरेडी एक इंडिया का सेंटर प्लेस माना जाता है। और वहां पर हम लोग सज धज के गए, मतलब 2-3 ड्रेसेस भी साथ में लेके गए। और मैं बहुत क्यूरियस था कि फोटो स्टूडियो में जाना है, अपने फैमिली पोर्ट्रेट्स को निकालना है, फिर हम अपने भी फोटोज कुछ निकाले जाएंगे वहां पे। और हमें एक कस्टमर के तौर पे जाना है, मतलब मैं फोटोग्राफर हूँ तो भाई मेरे से पैसा कम लो। मैं फोटोग्राफर हूँ, मैं खुद फोटो खींचता हूँ, तो नहीं मेरा मुझे इतने में दो। नहीं, मैं फोटोग्राफर हूँ तो जितने भी फोटो खींचे मुझे सब दे दो। ये कुछ भी नहीं करना है। जाना है एक कस्टमर को
क्या लगता है, एक फीलिंग क्या होती है क्लाइंट की अपने पास जब आते हैं तब? हमारे स्टूडियो में जब आते हैं बच्चों को लेके, इतने लोग, इतना एक अलग उनका फीलिंग्स होता है, उनके चेहरे पे दिखता है। एक अलग ही, एक मतलब बहुत अच्छा महसूस करते हैं सब लोग, राइट? और वहाँ पर जाने के बाद मतलब हम लोग तो इतने क्यूरियस थे कि कब वहाँ पे पहुँचे, फिर कैसे रहेगा माहौल, फिर कैसे हमें पोज़ दिया जाएगा, और मैं हर चीज़ को एक फ़ील कर रहा था। तो देखिए ये फ़ोटो उन्होंने हमें बना के दिया, ये फ़ोटो हमारा खींचा गया, और मुझे काफ़ी खुशी मिलती है इस फ़ोटो से कि हमारी जो बॉन्डिंग है, हमारा जो एक परिवार की बॉन्डिंग है, वो जो फ़ोटोग्राफ़र है उन्होंने उनके आर्ट से, उनके कला से दिखाई है, राइट? और एक एक जनरली हम लोग कैंडिड मोमेंट जैसे बोलते हैं, तो हम लोगों ने उनको कुछ भी नहीं बताया, ये बैकग्राउंड कौन-सा रखना है, ये भी उन्होंने फाइनल किया। सिर्फ़ हम लोगों ने कहा कि हम पूरा ब्लैक ड्रेसेस लेके आए, तो ब्लैक कलर में फ़ोटो खिंचवाना है, तो फिर वो अपने-अपने तरीके से लाइटिंग कर रहे थे, अपने-अपने तरीके से प्लानिंग कर रहे थे, और हम सिर्फ़ उसको एन्जॉय कर रहे थे। तो इतना खूबसूरत लम्हा हमें स्टूडियो में मिला है। तो मैं मानता हूँ कि यही ख़ासियत है फ़ोटो स्टूडियो की। और क्या लगता है फिर फ़ोटो स्टूडियो बनाने के लिए? जो भी हमारे बिगिनर हैं, क्या इक्विपमेंट लगते हैं एक प्रोफ़ेशनल फ़ोटो स्टूडियो बनाने के लिए? अब ये प्रोफ़ेशनल वर्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, राइट? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बाकी अपने साथी ये कहेंगे कि भाई अपना ऑलरेडी बिज़नेस नहीं है, और ये भाई साहब तो हमें और खर्चे में डाल रहे हैं। तो बिल्कुल नहीं, आपके पास जो भी है, जितना भी है, वो सब सब दुनिया में से सबसे बेहतर है। उससे क्या आप निर्मिति कर सकते, कला निर्मिति, वो कीजिए, राइट? तो ये मैं बता रहा हूँ एक प्रोफेशनल स्टूडियो के अकॉर्डिंग बातें। उसमें एक कैमरा लेंस तो ज़रूरी है, राइट? स्टूडियो लाइट्स विद ट्रांसमीटर, स्टैंड्स एंड बैकग्राउंड का सेट, मॉडिफायर्स मतलब जो सॉफ्ट बॉक्सेस होते हैं, या फिर बाकी जो लाइट के आगे जितना भी जो लगता है ना, वो सब मॉडिफायर्स है, मैं वो दिखाऊंगा आगे। बैकग्राउंड्स एंड फ्लोर मैट्स, ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आगे भी बताने वाला हूँ कि बैकग्राउंड्स एंड फ्लोर मैट्स हमारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं रहते। हम क्या कहते हैं कि भाई सस्ते से सस्ता लेना है, राइट? तो सस्ते से सस्ता लेकर क्या करेंगे हम लोग? तो सब कुछ सस्ता ही अगर हम लोग करते रहेंगे, तो फिर सस्ते में ही करना है, लेकिन वैरायटी ज़्यादा रखनी है, राइट? ताकि अपने हमें ऑप्शन मिले। जैसे आज मैंने ये शर्ट पहना है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या कलर स्कीम हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग बैकग्राउंड रखना है, उसके अकॉर्डिंग फ्लोर मैट रखना है, तो अपना प्रोफेशनल स्टूडियो कहा जाएगा, राइट? फिर आगे बढ़ते हैं, चेन पुली सिस्टम। अगर आप प्रोफेशनल स्टूडियो बना रहे हैं, अगर आप उसको बड़े साइज में स्टूडियो बना रहे हैं, तो इसके लिए हाइट की भी जरूरत है। तो स्टूडियो का एवरेज हाइट मैं जो मानता हूँ 11 से 12 फीट मिनिमम चाहिए। 15 फीट है तो और बढ़िया, 15 फीट से तो और मज़ा हम लोग ले सकते हैं, राइट? वो चेन पुली सिस्टम वहाँ पे लगा सकते हैं। कुछ प्रॉप्स होने चाहिए। प्रॉप्स मतलब चेयर, सोफा, स्टूल, और फिर बच्चों के जो भी प्रॉप्स होते हैं वो भी प्रॉप्स, राइट? रिफ्लेक्टर्स होने चाहिए। अगर आप सिंगल लाइट शूट कर रहे हैं और दूसरे लाइट के लिए आपको रिफ्लेक्टर यूज करना है, या फिर कुछ कटर्स चाहिए, रिफ्लेक्टर्स, कटर्स ये आपको बनाने हैं। वो तो आप सस्ते में भी बना सकते हैं। बॉक्स का वो हार्ड बोर्ड लेके भी, माउंट बोर्ड लेके भी आप उसको व्हाइट पेपर लगाएंगे, सिल्वर पेपर लगाएंगे, गोल्डन पेपर लगाएंगे, तो भी आपका रिफ्लेक्टर बन जाएगा। उसको ब्लैक पेपर लगाएंगे तो कटर बन जाएगा। एक्रेलिक शीट, अगर आपको सिमलेस बैकग्राउंड यूज करने, पेपर बैकग्राउंड यूज करने, तो एक एक्रेलिक शीट 4x6, 5x7 का ले सकते हैं आप। एक ट्राइपॉड ले सकते हैं। ट्राइपॉड की जरूरत प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए, टेबल टॉप के लिए, या फिर फैमिली फोटोग्राफी के लिए भी एक इम्पोर्टेंट होता है ट्राइपॉड। वो मैं आगे बताऊंगा क्या इम्पोर्टेंट। और एक बहुत अच्छा बढ़िया चलने वाला ब्रांडेड कंप्यूटर, जो कि वो रुक रुक के ना चले। क्लाइंट के सामने हमें मतलब कभी कभी अपना कंप्यूटर अपनी वाट लगा देता है कि भाई इमेज ओपन करने लगे, वो थक गया, क्योंकि हमने क्या देखा, सस्ते से सस्ता लेना है, राइट? उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर्स है, अगर हम लोग प्रोफेशनल फोटो स्टूडियो की बात करते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर्स भी हम लोगों ने पेड लेने चाहिए, लीगल लेने चाहिए, राइट? ताकि वो परफॉर्म अच्छा करे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, और आपके परमिशन से, और मैं और एक फोटो आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि बहुत करीबी फोटो है हमारा, कि जो हम लोगों ने मूनलाइट स्टूडियो में निकाला, मेरे फैमिली का फोटो। और जब मैं मेरे फैमिली का ये फोटो देखता हूँ, तो मुझे इतनी खुशी मिलती है, मुझे वो स्टूडियो याद आता है। तो मैं ये जानता हूँ, ये समझाने चाहता हूँ यहाँ पे, कि फोटो स्टूडियो हर एक के घर में जाके बैठता है। फिर फोटोग्राफर हर एक के घर में जाके अपना अपने को मतलब सबको याद दिलाता है अपनी। क्यों? क्योंकि
जब जब वो फोटो देखा जाता है तब तब उस लम्हे की याद आती है, तब तब फोटो स्टूडियो की याद आती है। तो ये मेरी फैमिली है, प्रियदर्शनी मेरी वाइफ और जैत्र मेरा बेटा, हमारा बेटा। और जब मैंने पहली बार किसी स्टूडियो में जाकर पोज दिया, उन्होंने जैसे बताया भाई ऐसा हाथ रखो, ऐसा पैर रखो, फिर उनको पोज बताए, तो मैं सीख रहा था, राइट। मैं सीख रहा था, अपने आप में बहुत कुछ फील कर रहा था कि, और मैं ये जब फोटो निकाला गया, खींचा गया, बनाया गया, तब तो वो मिलने की भी मेरी बहुत चाहत थी। मैं क्यूरियस था कि कैसा दिखेगा, किस तरीके से स्माइल किया हम लोगों ने, क्या आउटपुट आया रहेगा। तो वो मैंने फील किया है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा रहता है। और फोटो स्टूडियो में जाकर ऐसा एक फैमिली फोटो निकलवाना, ये अपने आप में बहुत एक यादगार लम्हा होता है, और हर एक को ये हम लोग बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फोटो स्टूडियो फोटोग्राफी टाइप्स। अब मुझे जितना थोड़ा बहुत पता है उसके अकॉर्डिंग मैं ये टाइप्स बता रहा हूँ, आप उसमें कुछ और टाइप्स को भी ऐड कर सकते हैं, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये किया है कि सॉरी, मॉडलिंग एंड फैशन, पोर्टफोलियो, किड्स, मैटरनिटी, फैमिली पोर्ट्रेट्स, प्रोडक्ट, फूड, एडवर्टाइजिंग, बिजनेस हेड शॉट्स। तो ये सिर्फ मैंने की पॉइंट्स बताए कि इतना तो हम लोग कम से कम फोटो स्टूडियो में इतने टाइप में काम कर सकते हैं। अगर फोटो स्टूडियो में इतने टाइप्स में अगर हम लोग काम कर सकते हैं, इतनी असाइनमेंट्स कर सकते हैं, तो फोटो स्टूडियो को तो हम लोगों ने सिर्फ लॉक करके रखा है आई कार्ड और पासपोर्ट फोटो में, शायद। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि भाई उतना ही मेन बिजनेस है, बाकी तो लोग आ ही नहीं रहे अभी फोटो खींचने के लिए। तो हमें आज वो भी देखना है कि लोग अगर अपने पास नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे, क्या हम लोगों ने अपने आप में कुछ बदलाव किया या नहीं, क्या हम लोगों ने कुछ इंटरेस्टिंग फोटो बनाना शुरू किया या नहीं, राइट। उसको भी आगे देखेंगे हम लोग। और ये मैं शुरू करता हूँ, हमारा जो एक छोटा सा स्टूडियो है पुणे में, उसको मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ, जो कि आप देख रहे हैं कि राइट साइड के फोटो में यहाँ पर एक डोर है, राइट। और उसके बाजू में डिस्प्ले है, उसके बाजू में एक डिस्प्ले वाली स्क्रीन है, राइट। लेफ्ट वाले में देखिए बच्चों का फोटो स्क्रीन में प्ले हो रहा है, यहाँ पर सोफा रखा गया है, क्योंकि मैंने क्या किया कि स्टूडियो में ही क्लाइंट को, जो बच्चों के साथ आएंगे, उनको बैठने के लिए हम लोगों ने जगह बनाई है, ताकि वो बैठे बैठे शूट देख पाए, अपने पास आकर खड़ा ना होए, राइट। और वहाँ पर छोटा सा गार्डन बना दिया एक, हम लोगों ने वो जैसे मैट बोला था मैं आपको, तो वो अभी मिलता है हमें ग्रीनरी, राइट, लॉन्स वगैरह मिल जाता है, ऐसा लॉन्स बनाया। ये लॉन्स का एरिया वहाँ पे थोड़ा सा हाइट दे दिया, वो एक अलग ही एरिया बनाया। फिर ये जो विंडो है मेरा, ये 22 बाय मतलब 22 फीट का विंडो मैंने ओपन रखा है, जो कि मैं डे लाइट में भी हम लोग काम कर सके। ये जो पूरा विंडो ओपन होता है और जब बंद करना है हम लोग वो कर्टन बंद कर देते हैं, राइट। तो डे लाइट वाला भी यहाँ पे फील आता है। ये जो स्क्रीन है एक्चुअली, ये स्क्रीन, इसके पीछे पूरा वर्टिकल गार्डन किया है हम लोगों ने इसमें। तो एक गार्डन का फील भी हम लोग क्रिएट करते हैं, कोई होटल का लुक दिखाना है वो भी क्रिएट करते हैं, राइट। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि थोड़ा सा हम लोग वैरायटी वहाँ पे स्टूडियो में अगर कर दे तो उसका बेनिफिट हमें क्या मिलता है कि अपने वहाँ पे आने के बाद लोग और चाहते हैं कि और फोटो निकाले। देखिए इस कॉर्नर से जब क्लाइंट बैठते तो उस कॉर्नर से ये स्टूडियो दिख रहा है, लेफ्ट साइड में आपको लाइट दिख रही है, पॉली स्टैंड दिख रहा है, ये जो अम्ब्रेला है एक्चुअली लगभग 6 फीट की अम्ब्रेला है, वो आपके नज़र में आ रही है, राइट। ऐसे हम लोगों ने वो डिस्प्ले और उसके पीछे ये जो है बेसिकली आप देख पा रहे हैं कि कुछ प्रॉप्स रखे हैं वहाँ पर, राइट। यहाँ पर कुछ प्रॉप्स रखे हैं, देखिए। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग है कि डोर ओपन होने के बाद वो प्रॉप्स है। जस्ट मिनट, एक अलग एंगल से, मैं सभी एंगल से आपको स्टूडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने। और मुझे लगता है कि एक जस्ट आप स्टूडियो देख पाए कि हम लोगों ने किस तरीके से बनाया है, ताकि अगर आपको किसी को अगर इसमें से कुछ आइडिया अगर मिलती है, अगर आपको कुछ इस आइडिया मतलब ये आइडिया लेकर कुछ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली करें। जैसे पुणे में अगर हमारे जितने भी यहाँ के फोटोग्राफर्स है, वो अगर स्टूडियो अपने यहाँ पर आकर देखना चाहते तो हम लोग हमेशा उनका वेलकम करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने ये स्पेस बनाई, एक जगह है प्रॉप्स रखने के लिए, और उसके पीछे मेरा केबिन है, राइट। उसके पीछे केबिन मैंने बनाया है मेरा। हाँ, तो ये केबिन, यहाँ पे एक लकड़ी का जो आपको ये दिख रहा है मूर्त दिख रहा है यहाँ पे एक, वहाँ पे, तो वहाँ पर हम लोगों को अवार्ड मिलते हैं, वो फोटोज हम लोग लगा देते हैं वहाँ पर।
और उसके साइड में जो दरवाजा है वहां से अंदर और डिपार्टमेंट्स है, जैसे कि मेकअप रूम या फिर डिजाइनर रूम, पेंट्री। और ये डोर लकड़ी का डोर है, वहां पर एक्चुअली वॉशरूम है क्लाइंट के लिए स्पेशली। ओके, तो ये एक दादी का और वो जो लड़का है छोटा बेबी, उसका फोटो है, बहुत फेमस है वो, ज्यादा वायरल हुआ तो वो लगाया हम लोगों ने, ताकि स्टूडियो में जैसे एंटर हो जाता है कोई भी, तो फोटो देख के बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाते। तो इस तरीके से ये है। डिस्प्ले में हम लोगों ने मिनिमम 12 इंच का डिस्प्ले लगाया, मतलब कैनवास लगाया है, और उससे बड़ी साइज है। 12x12 है, 15x15 है, 15x20 है, 16-20 है, या फिर 20x30 के है, फैमिली पोर्ट्रेट्स भी हैं, ताकि क्लाइंट डोर से आने के बाद तुरंत उनको डिस्प्ले दिखे, और वो डिस्प्ले देखकर उनके मन में भाव बहुत एक फीलिंग्स आती है कि हमें भी ऐसे फोटो निकलना है। कभी कभी 2 लुक्स करने आते हैं, और कभी कभी 2 से 4 लुक भी करके जाते हैं, और अपना एक बिजनेस भी बढ़ता है उससे, राइट। राइट साइड के फोटो में बेसिकली आप देख पाते रहेंगे कि यहाँ पर प्रॉप्स रखी है, कुछ बेबी के लिए बास्केट्स रखी है, जो भी मैं हम लोग क्लाइंट के नज़र के सामने रखना चाहते हैं ताकि वो चूज कर सके। तो ऐसे मैं ये इस एंगल से, जैसे मैंने वो बताया था, यहाँ पर मेरे केबिन का डोर है, उस एंगल से स्टूडियो ऐसे दिखता है, राइट। और ये जो बेसिकली अम्ब्रेला है, व्हाइट अम्ब्रेला, ये न्यूबॉर्न बेबी शूट के लिए हम लोग यूज करते हैं। उसका लगभग 5 से 6 फीट तक का उसका साइज है। और ये प्रियदर्शनी जो है मेरी वाइफ, वो काम देखती है, वो खुद उसी पर ही काम करती है। देखिए, मेरा केबिन था यहाँ पर, मैं केबिन दोनों एंगल से दिखाया मैंने। मेरे राइट साइड के फोटो में आप देखेंगे तो मेरे चेयर के लेफ्ट साइड में सर्टिफिकेट्स लगाए हम लोगों का जो एजुकेशन हुआ है। तो मुझे लगता है सर्टिफिकेट्स भी प्रेजेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग एक क्या कोई वर्कशॉप करके आते हैं। जैसे सेंटर का जो छोटा सर्टिफिकेट है, वो प्रियदर्शनी ने, ऑस्ट्रेलियन फोटोग्राफर है, उनका न्यूबॉर्न बेबी का सेशन किया था, मैटरनिटी का सेशन किया था, एरिन एलिजाबेथ करके। तो उनका सर्टिफिकेट हम लोगों ने प्राउडली वहाँ पे प्रेजेंट किया है, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स जब आते हैं वो देखते हैं तो उनको बहुत अच्छा प्राउड फील होता है कि हमारे फोटोग्राफर ने ट्रेनिंग भी ली है, राइट। फिर मेरा यहाँ पे मैक रखा हुआ है, मैं जहाँ पे बैठा हूँ उसके पीछे हमारे पिताजी ने जो भी कैमराज से स्टार्ट किया था, वो सब कैमराज, मैंने जिस कैमरा से स्टार्ट किया वो सब कैमराज रखे हम लोगों ने, और वो हमें एनर्जी देते, ऊर्जा देते। और कई सारे बुक्स रखे, एक्चुअली मुझे बुक्स बहुत अच्छे लगते हैं, फोटोग्राफी के बुक्स मैं लेते रहता हूँ कंटिन्यू, और एक लाइब्रेरी भी है हमारा उसके लिए। और सेकंड थिंग की जो भी कलर कॉम्बिनेशंस, ये सब जैसे यहाँ पे ज्यादातर वेडिंग फोटोग्राफी के भी असाइनमेंट्स फाइनल होती है, तो थोड़ा सा वहाँ पे एक वेडिंग के अकॉर्डिंग भी ये रखा है। फिर वहाँ पे लाउंज बनाया हम लोगों ने, वुडन चेयर वगैरह रख के, और उसके सामने स्क्रीन लगाई है, टीवी स्क्रीन बड़ी। तो उसका बेनिफिट ये मिलता है कि जो भी हमें काम दिखाना है वहां पर, तो वो हम लोग प्रेजेंट करते रहते हैं। उस स्क्रीन के ऊपर मेरे मम्मी और पापा का पोर्ट्रेट है, और उसके बाजू में मेरे दादाजी का पोर्ट्रेट है, कि जिनको मैं आदर्श मानता हूँ। और स्टूडियो हम हमेशा नीट एंड क्लीन रखते हैं, कभी भी कोई गंदगी वहां पे हम लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि हम इसे कला मंदिर मानते हैं। और मंदिर में कभी गंदगी, मतलब गंदगी से तो हमारा ईश्वर ही प्रसन्न नहीं होगा, तो अपना खूबसूरत काम कैसे कर पाएंगे। हमेशा डेली क्लीनिंग होती है, कोई अगर आके बैठे तो उनको एक बहुत अच्छा, एक प्लीजेंट लगता है, एक फील अच्छा करते हैं। ये हमारा मेकअप रूम है, जहाँ पर हम लोगों ने एक मेकअप के लिए भी जगह बनाई है, और जहाँ पर हम लोग अभी थोड़ा सा बेड वगैरह भी बना दिए, क्योंकि मैटरनिटी के लिए लेडीज आती है, या फिर न्यूबॉर्न बेबी के लिए तो डिलीवरी हो चुकी रहती है, तो कभी कभी उनको रेस्ट भी करना होता है। तो ये पहले का फोटो है बेसिकली। तो यहाँ पर पूरा बेड वगैरह भी हम लोगों ने दिया है, वार्डरोब किया है, बच्चों के ड्रेसेस, मैटरनिटी के गाउन्स, ये सब हम लोगों ने खुद ने रखना शुरू किया है, ताकि उनको हम लोग उतना सर्विस दे सके। फिर हमारा जो डिजाइनर्स का रूम है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। जितने भी मेरे जो साथी, मेरे कलीग्स काम करते हैं हमारे साथ, मेरे परिवार का हिस्सा है, वो भी है, तो उनको भी उतना फ्रेश लगे। तो वहाँ के हम लोगों ने स्टोरेज भी बहुत सारा बनाया, ग्रे कलर स्कीम का यूज किया, ग्रे व्हाइट का। और लगभग 11 आर्टिस्ट बैठ सकते हैं, ऐसा हम लोगों ने सेटअप बनाया। लेकिन ज्यादातर 4 या 5 आर्टिस्ट हमारे वहाँ पे बैठते, क्योंकि 11 आर्टिस्ट की जरूरत नहीं। मेरा स्कूल है, इसलिए मैंने वो फोटोशॉप एडिटिंग के लिए वो रखा था क्लास के लिए, लेकिन उसकी जरूरत नहीं आती अब। देखिए, उस इस एंगल से भी देख सकते हैं हम लोग, राइट। तो ये एक मेरा जिम्मेदारी था कि हमारा स्टूडियो कैसा है वो आपके साथ शेयर करूं। अब आगे बढ़ना है कि स्टूडियो के एलिमेंट्स को आपके सामने रखना है, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, राइट। मैं एक बार आपके तरफ आना चाहता हूँ कि आप सभी को कैसा लग रहा है, और ऐसा ना हो जाए कि मैं अपने आप एक साइड से बात कर रहा हूँ और आप सब वहाँ पे बोर हो गए।
ये भी नहीं होना चाहिए। कई सारे हमारे साथी जुड़े, रूप आकर्षण जी कह रहे हैं कि स्टूडियो को बहुत खूबसूरत आपने और हर एक छोटी-छोटी बातों को ख्याल रखा है। थैंक यू सो मच। एक्चुअली यही मैं चाहता हूँ कि अपने स्टूडियो ऐसे ही बने कि हमारे क्लाइंट्स जब वहाँ पे एंट्री, तो उनको एक अपने आप में बहुत खुशी लगे कि मैं बहुत अच्छे जगह पे आया हूँ। तो उसके लिए बहुत पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटे-छोटे चीज़ों से भी हम लोग करते हैं। जैसे मैं तो मानता हूँ कि गाँव की तरफ इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं, अगर कोई वो मटके वगैरह बनाते हैं, वो भी 2-4 अगर एक कॉर्नर में रख देना, तो भी वो स्टूडियो सज जाता है, राइट? एक-एक अपने-आप में ब्यूटीफुल लगने लगता है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि हम हमेशा दूसरे को देख के अरे इतना ऐसा करेंगे, इसको इतना पैसा लगेगा, बिल्कुल नहीं। जो भी अपना है, अगर 10 बाय 12 का भी स्टूडियो है, तो भी उसको अगर नीट एंड क्लीन करेंगे, अपना जो बाहर साइन बोर्ड लगाया है और वो अगर नीट एंड क्लीन रहे, उसको अगर हम लोग हमेशा फूल दे रहे कि जो फ्रेश लगे, राइट? तो क्यों नहीं लोग हमारी तरफ भी एक अलग नज़रिया से देखेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे और उनको बहुत मज़ा आएगा कि नहीं यार, ये फोटो स्टूडियो में जाके फोटो खींचना है, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को प्रेज़ेंट कैसे करें, राइट? हम अगर उसको कला मंदिर मानते तो वो हम अपने आप को प्रेजेंट कैसे करें। तो चलिए कई सीनियर फोटोग्राफर्स जो है कई सालों से फोटोग्राफी करते आए, उनको तो सब इक्विपमेंट्स पता है, लेकिन अभी जो हमारा कुछ नया जनरेशन भी आना चाहता है या फिर जो पुराने अपग्रेड होना चाहते हैं, अगर स्टूडियो का बिजनेस बढ़ाना है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अपग्रेड होना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टेप स्टेप अपडेट करना है खुद को। तुरंत 2-5 लाख रुपए खर्चा नहीं करने, एक 20-20-25 हज़ार के प्लानिंग करने हैं और तुरंत 2 लाख रुपए खर्चा करने से अच्छा कि उसको 20-20 के अमाउंट में 10 बार यूज करो, ताकि हम सीखते चलते 20 हज़ार से सीखेंगे, फिर आगे के 20 हज़ार की कोई चीज लेंगे ना, तो उससे हम लोग प्रॉपर लेंगे। शायद पहली बार थोड़ा सा गड़बड़ होगा, लेकिन दूसरी बार नहीं होगा, तीसरे बार नहीं होगा। तो तुरंत क्विक भाई मिल गया पैसा, मिल गया लोन, उसको डाल दिया स्टूडियो में, नहीं। छोटी-छोटी चीज़ों से सीखना है और फिर आगे बढ़ना है। मुझे आगे बहुत कुछ दिखाना है शायद। मैं आगे फटाफट दिखाते रहता हूँ, राइट? चलिए, हम आगे बढ़ते हैं और ये है बेसिकली हमारा लाइट सेटअप, बैकग्राउंड, चेन पुलिस सिस्टम, राइट? जहाँ पे कई बार हमें क्या होता है कि हमें इतना ही पता होता है कि 1 मिनट, मेरा स्क्रीन छोटा हो रहा है शायद वहाँ पे आपको दिखते समय। मैं एक बार चेक करता हूँ उसको क्या कर सकता हूँ मैं। ओके, शायद अब थोड़ा बड़ा हो गया है और मुझे आपको ड्राइंग करके दिखाना है, इसलिए मुझे थोड़ा सा यूज़ करना। ठीक है, 2 बाय 2 का सॉफ्ट बॉक्स एक आता है हमारा। लाइट्स में कई सारी वैरायटी आने लगी है। फिर ये भी मॉडिफायर है, अम्ब्रेला, ये व्हाइट अम्ब्रेला हो गई, तो ये है ब्लैक अम्ब्रेला, राइट? फिर उसके बाजू में भी ये 2 बाय 2 का सॉफ्ट बॉक्स है, जो कि ऑलरेडी हमारे किट में मिलता है। अगर एलिंग की लाइट ले तो डायरेक्ट किट में ये मिलता है हमें, और ये अम्ब्रेला वगैरह हम लोग अलग से ले सकते हैं। और ये जो व्हाइट बैकड्रॉप है, इसको हम लोग सीमलेस बैकड्रॉप कहते हैं या पेपर बैकड्रॉप, वो भी आप ले सकते हैं। ये जो ऊपर जो 3 पाइप लगा है, उसको एक चेन का ऐसा चेन रहती है वहाँ पर, तो एक चेन पुली सिस्टम बन जाता है, ताकि बैकग्राउंड को नीचे और ऊपर लेके आने में वो ईजी रहता है, राइट? ये जो है हमारा लगभग एक पॉली स्टैंड के जैसा काम करा है, या फिर वो कई लोग इसको यूज भी करते हैं। पॉली स्टैंड तो नहीं, एक अलग वो बूम बूम कहते हैं हम लोग, राइट? पॉली स्टैंड देखिए यहाँ पे है राइट साइड के फोटो में, कि जो कि 90 डिग्री में भी हमें लाइट सेट करने में मदद कर रहा है। फिर एक स्टैंड और उसके साथ रिफ्लेक्टर पकड़ने के लिए वो एक मिलता है ढांचा, वो ले सकते हैं हम लोग। रिफ्लेक्टर बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग 2 लाइट्स पर भी बहुत खूबसूरत काम करने के लिए तीसरा लाइट इससे क्रिएट कर सकते हैं। एक अच्छा स्टूल रहे जो कि नीट एंड क्लीन रहे। और जैसे ये जो बड़ा मॉडिफायर है, ये भी आप ले सकते हैं, ऑक्टा डीप, ऑक्टा वगैरह कई सारे उसमें आते हैं, लेकिन ये जरूरत के हिसाब से लेना है। मतलब दूसरे किसी ने लिया इसलिए हम लोगों ने लिया, ऐसा मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। क्योंकि वैसे कई बार बातें होती है और फिर क्या होता है कि मतलब हमें पता ही नहीं कि उसका फायदा क्या है, फिर वो क्यों हम लोग ले, राइट? तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल, हमें पहले सोचना है कि उसका फायदा क्या है। फिर आगे बढ़ते हैं, मुझे आपको सभी बातें दिखानी है, इसलिए मैं थोड़ा सा फटाफट भी दिखाऊंगा। बाद में यूट्यूब पर तो ये है अपने फोटो आरटीओ यूट्यूब चैनल पर। मैं ये बात भी आप सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर किसी ने फोटो आरटीओ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि वहां पर आपको ये बार बार देखने के लिए मिले। आप पॉज भी कर सकते हैं। अभी हमारे जो कई भाई है, कई साथी है, मेरे भी कई दोस्त थे, उनको ये कुछ चीजें पता ही नहीं है, जो लास्ट कई सालों से फोटोग्राफी करते आ रहे हैं। तो देखिए, ये एक हम लोग प्रॉपर ग्रिड यूज कर सकते हैं हंडी के साथ।
ये स्नूट है जो हम लोग एक एज लाइट बनाने के लिए भी काम आ सकती है, हेयर लाइट के लिए भी काम आता है, ये भी हेयर लाइट के लिए काम आता है। ये बार्न डोर है, बार्न डोर मैं पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। बार्न डोर मतलब उसको 4 डोर भी है, उसको भी हम लोग ये जो वाला ग्रिड है यहाँ पे लगा सकते हैं, हंडी के आगे लगता है ये सब। फिर उसके बाद में ये ब्यूटी डिश है इतनी बड़ी, तो ब्यूटी डिश में भी थोड़े अलग टाइप आते हैं, तो ये ब्यूटी डिश भी एक ब्यूटी शॉट्स लेने के लिए काम में आती है, राइट। स्टूडियो के लिए मैं आपको कहूंगा डी लाइट 2 जो है, डी लाइट 2 सफिशिएंट है, या फिर डी लाइट 1 अभी तो मिलता नहीं है मार्केट में, वो भी सफिशिएंट है, या फिर एलिंक्रोम का FRX 200 लाइट सफिशिएंट है। गोडॉक्स में भी कई सारी वैरायटी है, वो भी आप देख सकते हैं। मॉडिफायर को ग्रिड आप ले सकते हैं, राइट। जेल का यूज कर सकते हैं, आपको कुछ अगर मूडी पिक्चर क्लिक करना है, कुछ येलोइश ब्लूइश ऐसे कुछ लाइट क्रिएट करनी है, तो ये जेल भी आप ले सकते हैं। ब्लैक वाला अम्ब्रेला ले लीजिए, क्योंकि व्हाइट वाला मत लीजिए, मैं व्हाइट वाला कभी रिकमेंड नहीं करूंगा, ये ब्लैक वाले को करूंगा, क्योंकि व्हाइट वाले से लाइट कंट्रोल नहीं होता है, और स्टूडियो में अपने पास बहुत कम जगह होती है, तो फिर ये बहुत दिक्कत आती है। तो व्हाइट ब्लैक अगर पीछे से ब्लैक है तो उससे लाइट बाहर नहीं निकलती, वो बाउंस होके इस तरफ आती है, राइट। फिर उसी के साथ अगर हम लोग देखेंगे तो आगे आगे के स्लाइड में देखते हैं बेसिकली कि जैसे रिफ्लेक्टर्स में भी 5-in-1 रिफ्लेक्टर आता है, चेन पुली सिस्टम इस तरीके से आता है, राइट। एक चेन पुली सिस्टम है जो हम लोग खींच के बैकग्राउंड नीचे लेके आ सकते हैं। 5-in-1 अगर हम लोग ये देखें तो व्हाइट, ब्लैक कटर के लिए गोल्ड, सिल्वर और एक डिफ्यूजर, ऐसे सब ऑप्शन आते हैं, ये सब काम में आते हैं फोटो स्टूडियो के लिए। कभी कोई लाइट अगर हार्ड हो रही है, कंट्रोल नहीं हो रही, तो उसको बीच में आप डिफ्यूजर पकड़ सकते हैं, राइट। अगर मैं कुछ भूल भी रहा हूँ इसमें से तो आप बता सकते हैं। अब कोई अगर पूछना चाहे तो भाई कितना एक प्रोफेशनल स्टूडियो में भी कि कितना लाइट आप रिकमेंड करोगे एक बेसिक लाइटिंग के लिए, तो मैं आपको 4 लाइट रिकमेंड करूंगा, जो कि यहाँ पर बताई गई है, वही मैं फिर से आपको दोहराऊंगा। ये गूगल की इमेज है, थैंक यू सो मच गूगल, राइट, क्योंकि गूगल ने बेसिकली ये हमें ये किया है, इमेज दी है, और मैंने वहां से ये इमेज ली है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि हम देखें तो हेयर एंड ड्रीम लाइट के लिए ये लाइट है, बैकग्राउंड लाइट के लिए ये लाइट यूज की है मैंने, और फिर ये जो है फील लाइट है, और ये की लाइट है, मतलब 4 लाइट। अब 4 लाइट इसलिए है कि हम लोग कोई मतलब ऐसा ना लगे कि भाई ये लाइट होती थी मेरे पास तो मैं और अच्छा करता था कुछ, राइट। तो वो बात नहीं। हेयर लाइट मतलब क्या कि ये जो हेयर है यहाँ पर हम लोग ऐसा एज लाइट भी कर सकते हैं, हेयर लाइट भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर इस लाइट से। बैकग्राउंड लाइट इसलिए कि ये बैकग्राउंड पर हम किसी भी टाइप का काम करते समय आपको मजा आएगा। हाँ, आपके पास अगर 4 से 6 लाइट है, 8 लाइट है, 10 लाइट है, तो भी आप उसी में भी काम कर सकते हैं। अपने आप में क्या आप शूट कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं, वो डिपेंड करेगा, राइट। क्योंकि ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अरे 4 लाइट है तो ही काम कर पाते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। आप 2 लाइट में भी बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, आप सिंगल लाइट में भी बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। आपको बस ये पता होना चाहिए कि उसको किस तरीके से यूज करना है, आपका स्टोरी पहले से ही क्लियर होना चाहिए। नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि भाई सचिन सर ने बता दिया सेशन में कि 4 लाइट मिनिमम चाहिए, अब मेरे पास तो 2 ही लाइट है, मैं स्टूडियो ओपन नहीं कर सकता। ऐसा बिल्कुल भी ना समझिए। आपके पास 2 लाइट है तो भी आप स्टूडियो में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे नेक्स्ट इमेज में बताना है कि क्यों यूज करना है मॉडिफायर्स। 1 मिनट का मुझे समय दीजिए, 1 मिनट। ओके, तो ये यहाँ पर अब अगर आप मॉडिफायर को देखेंगे, मॉडिफायर्स को, तो हर एक मॉडिफायर का एक अपना अपना यूज है अलग अलग, और उसका इफेक्ट आंखों में दिखता है, राइट। आपको बस इस इमेज को प्रॉपर तरीके से देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या है इस यहाँ पे। देखिए ऊपर यहाँ पर मॉडिफायर है, या फिर यहाँ पर भी बताए, और उसका जो रिजल्ट है इस आंखों में कैसे दिख रहा है, देखिए आप हर जगह पे। तो आंखों में कैच लाइट जो होती है, कैच लाइट, CATCH, कैच लाइट, ये आंखों में होती है, राइट।
तो कैच लाइट से हमें पता चलता है कि कौन सा मॉडिफायर, कौन सा लाइट यूज किया हर एक के कैच लाइट में। इसलिए ब्यूटी डिश का कैच लाइट कितना नेचुरल लुक देता है, देखिए ब्यूटी डिश का कैच लाइट। और उसी तरीके से फेस पर भी लाइट एक अलग तरीके से प्ले होती है, जो शेप्स होते हैं फेस के, उसके शेप्स भी थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं। बस हमें पता चाहिए थोड़ा सा, अगर हम लोग उसमें प्रॉपर एजुकेशन ले तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट मिलता है स्टूडियो फोटोग्राफी करने के लिए। कोई अगर ब्रॉड फेस का इंसान आ गया, कोई अगर बहुत पतला सा फेस है उसका, वो उस टाइप में आ गया, कोई राउंड शेप में है, कोई ट्रायंगुलर शेप में है, कोई एकदम रेक्टेंगुलर शेप में है, तो हम उनके लिए पूरा लाइटिंग से मजा ला सकते हैं। यहाँ पे देखना है आपको फेस में कि किस तरीके से ये लाइट का मॉडिफायर का रिजल्ट इसमें कैसे मिला है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने गूगल से लिया है इमेज। और मुझे लगता है कि अगर किसी के मन में ये क्वेश्चन आता है कि क्यों इतने मॉडिफायर्स लेना है, तो अगर आपको प्रोफेशनली काम करना है, अगर आपको अपने आप को आगे लेके जाना है, तरक्की करनी है, तो डेफिनेटली कुछ चीजें एक्सेप्ट करनी ही होगी। बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, तो वहां पे हमें इन्वेस्टमेंट भी करनी ही होगी। फिर आते आगे बैकग्राउंड्स की तरफ। बैकग्राउंड्स में कितने टाइप होते हैं या क्या, तो मैं आज एक 2-3 टाइप बताऊंगा आपको। जैसे पेपर बैकग्राउंड ले सकते हैं आप। पेपर बैकग्राउंड में ऐसे उसको थोड़ा सा कर्व भी रख सकते हैं, राइट, ताकि कुछ भी फोल्ड ना आए, और मॉडल को यहाँ पे भी ऐसे खड़ा कर सकते हैं। तो उसके लिए नीचे आपको एक्रेलिक शीट डालना है, राइट। उसके लिए नीचे आपको एक्रेलिक शीट डालना है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है एक्चुअली, और वो समझना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। कई बार ये दिक्कत आती है कि मतलब जैसे यहाँ पर अगर एक्रेलिक शीट अगर हम लोग नहीं डालते और पेपर पे अगर डायरेक्ट उसको मॉडल को खड़ा करते हैं, तो पेपर खराब हो जाता है, उतना पेपर कट करना होता है। फिर ऐसे मॉडल यहाँ पे आ गया पूरा, या यहीं पे खड़े हो गए, तो ये पेपर मैला हो गया तो कट करना पड़ेगा यहाँ से, और कट करके फिर उसको आपका पेपर जल्दी खत्म हो जाएगा, राइट। तो हमें वो बात भी ध्यान में रखनी है कि एक्रेलिक शीट का महत्व क्या है। और सेकंड थिंग क्या, मैं ये सबको रिकमेंड करूंगा कि आप बैकग्राउंड को फिक्स मत कीजिए, ऐसे स्टैंड पे लगाइए, ताकि आपको होम स्टूडियो भी कर सकते हैं आप। मतलब क्लाइंट के घर पे जाके भी अगर आपको कुछ शूट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, राइट। मतलब ये ऐसे पैकअप कर दिए, शादी में लेके जाना है, शादी में भी लेके जा सकते हैं। तो वो स्टैंड और पाइप अगर है तो आप ये एक दो दो या 3 ऐसे ले सकते हैं अलग अलग, और उससे मजा आएगा आपको कि भाई चलो मेरा स्टूडियो तो होम स्टूडियो में भी बन गया, राइट। तो ये कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लगा। आगे है बैकग्राउंड। बेसिकली बैकग्राउंड में मुस्लिन बैकग्राउंड करके एक टाइप आता है, जो कपड़े में जो ऐसा स्प्रे वगैरह पेंटिंग करते हैं, या फिर उस टाइप में जो मुस्लिन बैकग्राउंड, ये आपको आपके डीलर के पास आप देख सकते हैं मुस्लिन बैकग्राउंड, राइट। और बहुत अच्छा रिजल्ट ये देता है। इसमें कई सारी वैरायटी मिलती है अलग अलग टाइप में। इसको सेमी कैनवास भी कई लोग कहते हैं कि सेमी कैनवास, कुछ लोग इसको कैनवास कह देते हैं। कैनवास थोड़ा थिक होता है, और सेमी कैनवास थोड़ा सा उसका थिकनेस कम रहता है, वो मांजर पट कपड़े के जैसा होता है। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है हमें क्लासिक पोर्ट्रेट के लिए, या पोर्ट्रेट्स के लिए, फैमिली पोर्ट्रेट्स के लिए, कई सारे टाइप में मैं आगे दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये इस टाइप के बैकग्राउंड है, या फिर आप वो पेंटिंग वाले बैकग्राउंड भी ले सकते हैं। पुराने जमाने में मुझे बहुत पसंद आते हैं वो पेंटिंग के बैकग्राउंड्स। फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। अब मुझे आपको मेरा काम दिखाना है। मुझे सिर्फ आपसे पूछना है कि यहाँ तक मैं जो चल रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि क्या आप उसको मतलब आपको अच्छा लग रहा है, मैं सही तरीके से बता रहा हूँ, कुछ समझ में आ रहा है, राइट। क्योंकि मैं कुछ भी क्वेश्चंस को की तरफ अभी नहीं जा रहा हूँ तुरंत। मुझे लगता है कि पहले जो भी बातें आपके साथ शेयर करनी जरूरी है वो पहले मैं शेयर कर लूँ, और फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस पर भी जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस पर भी करेंगे। तो देखिए, हमें अगर प्रोफेशनल स्टूडियो बनाना है, पैसे अगर कमाने हैं स्टूडियो से, तो अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, अपने स्टूडियो को भी अपडेट करना पड़ेगा। मैं एक छोटी सी स्टोरी बहुत फास्ट में बताऊंगा, बहुत फास्ट में, लेकिन मुझे लगता है कि वो जरूरी है बताना। अब देखिए, हम लोगों ने पुणे में स्टूडियो बनाया। जब मेरा स्टूडियो छोटा था, तो मैं क्या करता था, एक मतलब 200 रुपीज 250 रुपीज पर फोटो काम करता था। पुणे में है, जिस तरीके से काम करता था तो 200-250 रुपये में लेता था। मतलब 10 फोटो का पोर्टफोलियो मैं 2500 रुपीज में कंप्लीट करता था। क्योंकि मेरे पास उतनी सुविधाएं भी नहीं थी कि उनको अलग मेकअप रूम दो, उनके लिए अलग फैसिलिटी दो, अलग अलग टाइप्स के बैकग्राउंड या अलग अलग टाइप्स का लाइट सेटअप, और मेरा क्रिएटिविटी अलग। मतलब एजुकेशन जो था वो भी मेरा कुछ कम था, स्पेशलाइजेशन उतना नहीं था किड्स में। तो मैं किड्स में सिर्फ 2500 रुपये 2500 रुपीज 10 फोटो का लेता था। और आज हम लोग
10 पिक्चर्स मतलब 9 पिक्चर्स के 20,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। मैं बहुत ओपन प्लेटफ़ॉर्म में बता रहा हूँ क्योंकि मैं परिवार मानता हूँ सबको और मुझे यहाँ पे पैसा किसी को दिखाना नहीं है। लेकिन स्टूडियो बिज़नेस में क्या स्कोप है, ये मुझे आपके सामने रखना है क्योंकि हमें स्टूडियो को सँभालना है, उसमें काम करना है, उसमें बहुत एन्जॉय कर सकते हैं हम, अपनी पहचान है। तो बेसिक हम लोग 9 टू 10 फ़ोटोज़ का पोर्टफ़ोलियो अभी हम लोग बना रहे हैं 20,000 में। क्यों? क्योंकि हम लोग उस टाइप में पूरी सर्विस दे रहे हैं, उतना स्किल है, शॉट्स भी अगर एक-एक शॉट को उतना महत्व है, उतना पिक्चर में भी मज़ा है। ऐसा नहीं कि वो 2,500 वाला ही क्वालिटी यहाँ पे दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं। 2,500 में 2,500 वाला क्वालिटी मिलता था, 20,000 में 20,000 वाला क्वालिटी दे रहे हैं। लेकिन उस क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोगों ने एजुकेशन लिया। हम लोगों ने अलग-अलग जो सेशंस होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, उस वर्कशॉप में जाकर खुद को मतलब एजुकेट किया है, अपग्रेड किया है खुद को। जो भी चीज़ों का ज़रूरत है उसको अपग्रेड किया है, राइट? अगर वो नहीं करते थे तो मैं आज शायद फिर उसी तरीके से काम करता था। मेरी वाइफ़ जो है प्रियदर्शनी, मैं उनका बस एक बहुत फ़ास्ट में एक एग्ज़ाम्पल बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं उनका एग्ज़ाम्पल इसलिए देना चाहता हूँ कि मैं खुद तो लगभग 95-96 से फ़ोटोग्राफ़ी करते आया हूँ। लेकिन प्रियदर्शनी का फ़ोटोग्राफ़ी का करियर पिछले 3 साल से शुरू हुआ है और आज प्रियदर्शनी का खुद का प्रोफ़ाइल भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उसको एक जानते हैं ऑल इंडिया में और क्लाइंट्स भी उनके पास बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न रहा कि एजुकेशन। प्रियदर्शनी ने जब एंटर किया इंडस्ट्री में, तब उन्होंने फर्स्ट फ़ोकस किया लगभग 1.5 साल 1 एंड हाफ आवर सिर्फ़ एजुकेशन लिया। वो भी जितना घर से हो सकता है, जितना ऑनलाइन से हो सके और कुछ डायरेक्ट 1 टू 1 सेशंस उन्होंने किए, डायरेक्ट हम लोग गए। तो क्या होता है हर एक के पास पैसों का बहुत प्रॉब्लम होता है। अभी हम लोग कुछ सेशंस के बारे में भी बात करें ना तो सेशंस के लिए, सीखने के लिए कभी फ़ोटोग्राफ़र के पास पैसे नहीं है। ये मैं एक कड़वा सच बता रहा हूँ। लेकिन अगर कुछ कुछ अगर प्रॉप्स लेने हैं, कुछ अगर चीज़ खरीदनी है, जो कि अपने हाथ में दिखाकर हम लोगों को बता दें कि वेलकम आवर न्यू फैमिली मेंबर ऑन फेसबुक, तो उसमें बहुत दिलचस्पी है। लेकिन ये नहीं जानते कि मेरे पास जो है उससे मैं बेहतर क्या कर सकता हूँ, तो उसके लिए मेरे पास नॉलेज है क्या? क्या मैंने 10 साल में, 5 साल में, 20 साल में खुद को बदलने के लिए मतलब हम लोगों ने क्या किया मोबाइल अपडेट किया, कैमरा अपडेट किया, लेंस अपडेट किया, लेकिन खुद को अपडेट किया क्या? तो अपना स्टूडियो कैसे चलेगा? हमने स्टूडियो को अपडेट किया क्या? देखिए एक आध वस्तु, एक आध चीज़ खरीद के उसको दिखाना बहुत ईज़ी है, लेकिन नॉलेज को सीखना, नॉलेज को दिखाना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट जाता है, तो हम लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। मैं बहुत दिल से आज जुड़ा हूँ यहाँ पे, दिल से कह रहा हूँ ये बातें, शायद थोड़ी कड़वी होगी, लेकिन जितना मैंने देखा है उतना सच है। कितने तो लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि मुझे भी कॉल आते हैं कि भाई सर ऐसा-ऐसा आपका सेशन है, नहीं ₹1500 तो बहुत ज़्यादा है उसकी फ़ीस उस सेशन की और दूसरे दिन उनके ही फ़ेसबुक पे देखने के लिए मिलता है कि भाई आज तो मैंने ये लेंस खरीदी है, वेलकम न्यू फैमिली मेंबर। भाई लेंस तो खरीदी है लेकिन उसके पीछे क्या सोच होनी चाहिए, उसके क्या तौर तरीके होने चाहिए, इमेज क्रिएट कैसे करना है, फ़ोटो बनाना कैसे है, वो सीखा है क्या आपने? क्योंकि लेंस, कैमरा, लाइट्स ये सब टूल्स हैं हमारे, यूज़ तो हमें अपने आप को ही करना है। क्या हम उसके तौर तरीके सीखे या नहीं है? तो अगर हम लोग वैरायटी देने का काम शुरू करेंगे तो अपने आप क्लाइंट भी हमारे पास बहुत पोटेंशियल क्लाइंट आना शुरू हो जाता है। मतलब स्टूडियो बिज़नेस में हम लोग इतनी वैरायटी में काम कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि जैसे देखिए एक लड़के का या लड़की का शादी होना है तो हम लोग मैट्रिमोनियल फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं। फिर उनके बाद अगर उनका मतलब शादी तो बाहर होता है, शादी हो गया, उनका अगर मैटरनिटी शूट करना है तो मैटरनिटी का अपने को अपॉर्च्युनिटी मिलता है। फिर उनको बेबी हो गया तो न्यूबॉर्न फ़ोटोग्राफ़ी का अपॉर्च्युनिटी मिलता है। फिर वो बेबी बड़ा हो गया, कई लोग उसको 3-3 महीने में भी शूट करते हैं तो वो भी अपॉर्च्युनिटी मिलता है। फिर बेबी 1 साल का हो जाता है तो हमें केक स्मैशिंग का अपॉर्च्युनिटी मिलता है। केक स्मैशिंग ये वर्ड आप ध्यान में रखिए। देखिए कितना भी छोटा गाँव रहे 2-4 साल में ये सब आने वाला है। अभी से अपग्रेड कर दीजिए तो आपका स्टूडियो सबसे आगे रहेगा, राइट? तो फिर केक स्मैशिंग आ गया, केक स्मैशिंग जैसे आ जाता है, फिर उसका पोर्टफोलियो बनाने के लिए आते हैं। फिर आगे-आगे धीरे-धीरे वो बड़ा होता है तो 5th बर्थडे, फिर फैमिली फ़ोटोशूट, फैमिली पोर्ट्रेट्स, पोर्टफोलियोज़ कई सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हमारे पास आती है। तो एक क्लाइंट के साथ हमारा पूरा एक सर्कल शुरू रहता है, मतलब एक रिश्ता बन जाता है। लेकिन अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो वही रिश्ता रिश्ता कहीं पे ब्रेक हो जाता है क्योंकि वो बच्चा बड़ा होने के बाद क्या बोलता है
अरे यार पापा, इस स्टूडियो में मजा नहीं है, ये तो बार बार मैं आता हूँ वही बैकग्राउंड लगा है यहाँ पर, बार बार आता हूँ तो वही डिस्प्ले में कोई चेंज ही नहीं किया है, इनका फोटोग्राफी करने का तरीका भी सेम टू सेम है, कुछ बदलाव नहीं है, मुझे थोड़ा नया स्टाइल में चाहिए। तो अगर हमें सालों साल काम करना है तो हमें खुद को बदलना पड़ेगा, अपने स्टूडियो को थोड़ा बहुत बदलना पड़ेगा, नीट एंड क्लीन करना पड़ेगा, साफ सुथरा रखना पड़ेगा, नए नए बैकग्राउंड्स, सस्ते वाले ही सही लेकिन वो वैरायटी रखनी पड़ेगी, कुछ प्रॉप्स कभी कभी नए नए कुछ चीज़ें मिलती है तो उनको लाना पड़ेगा, उनको यूज कैसे करना है उसको समझना पड़ेगा। नहीं तो आज क्या हो गया, कई सारे लोग क्या करते हैं, प्रॉप्स के भरोसे फोटोग्राफी कर रहे हैं, मतलब प्रॉप्स है तो ही हम फोटोग्राफी कर पाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, फोटोग्राफर के भरोसे फोटोग्राफी होनी चाहिए, प्रॉप्स के नहीं। प्रॉप्स तो उसको टॉपिंग्स के लिए, थोड़ा ब्यूटी बढ़ाने के लिए, लेकिन कितना भी बढ़िया प्रॉप्स यूज करे, फोटोग्राफर का ही विजन क्लियर नहीं है तो प्रॉप्स का भी कुछ मतलब नहीं रहेगा। कई फोटोज मैं देखता हूँ बच्चों के भी, तो प्रॉप्स में बच्चा किधर है वो ढूंढना पड़ता है, क्यों? क्योंकि सही तरीके से लाइटिंग का ट्रिक पता नहीं है, कितने प्रॉप्स यूज चाहिए, उसका कलर कॉम्बिनेशन का आइडिया ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं लिया। कलर कॉम्बिनेशन बात करें, कलर हार्मनी की बात करें तो लोग वहीं पे बोर हो जाते हैं, बोलते हैं यार इस सेशन में नहीं रुकना है, चलिए इस सेशन से अच्छा कि दूसरा कुछ करते हैं। वही अगर दो चार ट्रिक यहाँ पे बता दे तो तुरंत ये सेशन खुल जाता है कि नहीं नहीं यार ये सेशन बहुत अच्छा है, राइट। तो देखिए कड़वी बातें करनी पड़ेगी, जो भी मेडिसिन है वो भी कड़वी होती है, लेकिन जब जरूरत आती है तब मेडिसिन, कड़वी मेडिसिन हमें लेनी होती है। वैसे आज मुझे वो कड़वा मेडिसिन समझिए कि हमें अपने आप में कम पैसा खर्चा करके कैसे बेहतर आगे जा सकते हैं हम लोग, राइट। कम पैसा खर्चा करके, कोई जरूरत नहीं कि आप बहुत पैसा खर्च कर दिया मतलब बहुत कुछ कर लिया। तो आगे मैं आपको अभी मेरा कुछ कुछ फोटोग्राफी दिखाते रहूंगा, जो कि हम लोग स्टूडियो में क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए मैं दिखा रहा हूँ। और अगर हम लोग वो कर सकते हैं तो हमें भरोसा है, मुझे भरोसा है कि वो आप भी कर सकते हैं। और उस भरोसे की वजह से ही मैं आपको अगर मॉडलिंग फोटोग्राफी करनी तो देखिए, आपको सिर्फ लाइट्स दिखाने के लिए कि किस तरीके से हम लोग लाइट्स लगा सकते हैं, मुस्लिन बैकग्राउंड का यूज किस तरीके से अच्छा हो सकता है, इसलिए मैंने सिर्फ ये फोटो दिखाया है। उसमें लाइट वो जो स्ट्रिप्स यूज की गई है, मॉडिफायर, वर्टिकल स्ट्रिप का क्या मजा आता है, राइट। फिर आगे के फोटो में भी आपको दिखेगा, ये जो दोनों फोटो है अभी उसमें क्या आ गया, राइट साइड में जो लाइट था वो भी आ गया है उसमें, हेयर लाइट पे, एज लाइट पे। और फाइनल आउटपुट तीसरा तीसरा वाला फोटो जो सबसे बड़े साइज में है, तो उसको थोड़ा एडिटिंग में भी मजा ला दिया है, राइट। ऐसा नहीं कि भाई मतलब एडिटिंग करना है, नहीं एडिटिंग करना है, 80% फोटो, 20% एडिटिंग, लेकिन 20% एडिटिंग को नहीं करेंगे तो 80% फोटो भी कभी कभी मजा नहीं देता है। जैसे फीमेल का हो गया, मेल का भी कर सकते हैं हम लोग, राइट। मतलब कई अभी नौजवान है फेसबुक पे अपना पोर्टफोलियो रखना चाहते हैं, लेकिन उसका आपका स्किल का वैल्यू लीजिए। यहाँ पे भी मैंने 2 लाइट एज लाइट के लिए यूज की थी और एक बेसिकली की लाइट दी थी, 3 लाइट पर काम किया था, राइट। फिर ये एक मुझे दिखाना है आपको कि एक मैंने यूज किया, एक पोर्टफोलियो किया था, जो ये जो बच्चा है बेसिकली ये एक यूट्यूबर है, एक सिंगर है जो कि यूट्यूब पर अपना चैनल बना रहा था, और उन्होंने ऐसे छोटे मोटे मतलब ऐसे पोस्टर क्रिएट करते थे, मजा नहीं आ रहा था, प्रोफेशनल आउटपुट नहीं मिल रहा था। तब उन्होंने मोबाइल पर फोटोग्राफी की थी, और मोबाइल पर फोटोग्राफी करने के बाद उनका वो रिचनेस नहीं आ रहा था, प्रोफेशनल आउटपुट नहीं मिल रहा था। तब वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि हम मतलब प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, और यूट्यूबर्स का एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गया कि मैं उसको, देखिए मैंने प्रोफाइल शॉट और फ्रंट ये दिखाया आपको, तो उसके एक्सप्रेशन जो दोनों एंगल से यहाँ पर लिए, राइट। तो लाइटिंग का ये क्या किया है, बैकग्राउंड में भी मैंने थोड़ा सा ड्रामेटिक लाइटिंग किया है, मतलब इवन लाइटिंग नहीं रखा है, ऐसा ना लगे कि टिपिकल स्टूडियो में जाके फोटो निकाले। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आने लगी। देखिए अभी ये जैसे वो एंजॉय कर रहा है म्यूजिक के साथ, तो ये जो धुआं वगैरह बनाया है ये अगरबत्ती से ही बनाया है, ताकि वो फील क्रिएट कर सके, सिंगल लाइट पर काम करे, ड्रामेटिक पोर्ट्रेट खींचे, उसका मूड दिखाए, एक्सप्रेशन दिखाए। तो ये अपॉर्चुनिटी ने मुझे और 2-4 असाइनमेंट दिए थे, राइट, क्योंकि अरे इसका कर लिया, हमारा भी है, हमें भी करना है। फिर इंटीरियर जब करेंगे स्टूडियो में, उसी के एलिमेंट्स को कैसे यूज करना है, जैसे हमारे एंट्री में ये था तो उसी को यूज किया हम लोगों ने फोटोशूट में। मतलब ऐसा नहीं कि भाई इंटीरियर का कुछ यूज ही नहीं हो रहा है तो इंटीरियर वैसा कीजिए ही मत, इंटीरियर तो पूरा हिलने वाला बनाइए, स्टूडियो हमारा चेंज होते रहना चाहिए। फिर फाइन आर्ट फोटोग्राफी, या फिर आप उसको पोर्टफोलियो भी कह सकते हैं, पोर्टफोलियो टाइप ऐसे फोटोग्राफी कर सकते हैं। ये मेरा एक फोटो पॉइज इंटरनेशनल मैगजीन में
प्रकाशित हुआ था। तो उसको भी अभी देखिए, बैकग्राउंड में भी मैंने वैरायटी, मुस्लिम बैकग्राउंड की वैरायटी बनाई है। यहाँ पर भी ये पूरा क्रिएशन है, पीछे जो जितना भी है प्रॉप्स वगैरह, ये बैकग्राउंड और जेल आपको बताया था मैंने, येलो जेल का यूज किया गया है। तो ये पूरा क्रिएशन है, राइट। ये मिरर वगैरह पूरा हम लोगों ने वैसे ही चीजें खरीद के रखी कि जो कहीं से भी कहीं पे मूव हो सकते हैं। बैकग्राउंड में बहुत वैरायटी है। ये एक कैनवास बैकग्राउंड है जो कि मुझे पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के प्राइज में मिला था। मिजू बैकड्रॉप्स करके कैनवास मिलते हैं, उनका है, फर्स्ट प्राइज में मुझे मिला था। फिर सेंटर में भी ये जो कपड़ा है बेसिकली, उसको हम लोगों ने एक कर्टन बना दिया। तो वैरायटी कई सारी है। ये दिवाली के टाइम पे किया था, फिर येलो जेल का यूज करके, ये एडवर्टाइजिंग के लिए भी बहुत चलता है। और इससे आप स्टॉक इमेजेस भी बना सकते हैं और स्टॉक फोटोज आप बेच सकते हैं। इमेजेस बाजार पर, स्टॉक इमेजेस पर, शटर स्टॉक पर, आई स्टॉक पर आप आपका अकाउंट बनाकर ऐसे आप शूट स्टूडियो में कर करके आप वहाँ पे बेचने के लिए रख सकते हैं। फिर ये पोर्टफोलियोज हम लोग शूट करते हैं। यहाँ पर भी कितने, अभी 3 बैकग्राउंड यूज किए। कई बार हम लोग सिर्फ सिंगल बैकग्राउंड का ही सोचते हैं। तो मूवी का सेटअप कैसे क्रिएट होता है, वैसे हमें स्टूडियो में भी सेटअप्स क्रिएट करने हैं। मल्टीपल लाइटिंग्स यूज करनी है। यहाँ पर भी जेल यूज किया गया है टॉप में, राइट। और जो चेयर यूज की है वो मैंने मेरे केबिन की यूज की है, केबिन में जो क्लाइंट्स के लिए बैठने की। तो चीजें प्रॉप्स ऐसे बनानी है कि वो कहीं पे भी मूव कर सके और वो मल्टीपल यूज हो जाए। यहाँ पे देखिए, ये जो संदूक है वो पहले फोटो में भी थी, वहां पे वो स्टैचू रखने के लिए थी, यहाँ पे उनको बैठने के लिए। और उनके पैर के नीचे भी एक ऐसे बॉक्सेस छोटे छोटे बना के रखे हम लोगों ने कि वो अप डाउन के लिए क्रिएट करे। सिंगल लाइट का ये शूट है। पीछे ग्रे कलर का कैनवास है, एक्चुअल कैनवास बैकड्रॉप है जो हम खुद बनाते हैं अपना कैनवास। ऐसे भी हम लोग नवरात्रि में वगैरह ऐसे शूट करते हैं, देवी के अलग अलग रूप में। अब यहाँ पे देखिए, लेफ्ट साइड वाला फोटो का बाल जो है मॉडल का, वो मर्ज हो रहा है बैकग्राउंड में। वही अगर हेयर लाइट अगर डाले तो वो बाहर आ गया। तो हेयर लाइट का महत्व दिखाने के लिए मैंने दिखाया था कि स्टूडियो में ही फोटो है, बाद में एडिटिंग में उसको बहुत मजा ला दिया है ऑलरेडी। फिर फ्रेंड्स के पोर्ट्रेट्स हम लोग ऐसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स के पोर्ट्रेट किस तरीके से बनाने हैं, और वो एक ऐसे चारों लाइन में खड़ा नहीं करना है, उनको अप डाउन में खड़े करने हैं ताकि एक रिदम मिले हमें, राइट। रिदम बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या होता है, हम लोग एक चारों को एक ही लाइन में खड़ा कर देते हैं। उसके लिए भी छोटा मोटा प्लेटफॉर्म बना के ले सकते हैं स्टूडियो में, जिस प्लेटफॉर्म से ऐसे अप डाउन कर सकते हैं आप। और ये अप डाउन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही लाइन में रहेगा तो रिदम नहीं मिलता है, और ऐसे रहेगा तो एक खूबसूरती मिलती है पोर्ट्रेट को। फिर फैमिली पोर्ट्रेट, अब देखिए 2 बच्चों का एक स्टोरी टेलिंग पिक्चर है, जहाँ पर उनको एक स्टोरी दिया गया है। पोजिंग बहुत प्रॉपर किया गया है, बैकग्राउंड का यूज, फ्लावर्स का यूज, वुडन वुडन जो जितने भी एलिमेंट है उनका वुड का यूज किया गया है। तो ये दो सिस्टर जब बड़ी हो जाएगी तो उनको कितना मजा आएगा, राइट। अब मुझे, मैं यहाँ पर ये फोटो आप देखते रहिए, मैं यहाँ पर एक स्टोरी आपको बहुत फटाक से बता देता हूँ, जो मुझे लगता है कि एक बताना जरूरी है। क्या होता है बेसिकली कि एक ही मिनट, हाँ। क्या होता है कई बार कि हम लोग, ये तो अभी काम कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर अगर आगे जाके मैं खुद को अपने आप को ना बदलूं सपोज, तो ये जो बच्चे है जब बड़ी हो जाएगी तो उनकी अपने आप एक चॉइस बनने वाली है। तो अभी इनके पिताजी मेरे दोस्त थे, तो वो लेके आए फैमिली को पोर्ट्रेट की, फैमिली के पोर्ट्रेट लिए हम लोगों ने, बच्चों का भी पोर्टफोलियो बना दिया। लेकिन आगे जाके अगर मैं खुद अपने आप को अपग्रेड ना करूँ, तो ये बच्चियां दूसरे स्टूडियो में जाके देखेगी जो अपडेटेड है, और फिर मेरा जो लिंक है वो टूट जाएगा। तो क्या होता है, एक स्टोरी ऐसी है कि जो मैंने शायद आपके उधर पिछले साल भी बताई रहेगी, लेकिन मुझे याद दिलाना जरूरी है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, ब्लेम गेम में ज्यादा बिलीव करते हैं कि दूसरे पे ब्लेम कर दो, उससे ज्यादा मजा आता है। तो ब्लेम करना बहुत इजी है, लेकिन क्या हम खुद के बारे में सोचते हैं कि देखिए, एक एक फैमिली होता है, उसमें एक लड़का या एक लड़की होती है। अब वो लड़का या लड़की का शादी का टाइम आता है, मैट्रिमोनियल फोटोशूट करना होता है। एक मिनट, ओके। वो मतलब शादी की उम्र की हो जाती है, तो उसको बोला जाता है कि भाई अपने मोहल्ले में जो फोटोग्राफर है, फोटो स्टूडियो है, वहाँ पे जाके जरा 2 फोटो खिंचवा के आ जाओ, लड़के वालों को भेजना है। तो फिर वो लड़का या लड़की आते, लड़की आ जाती है, और अपने जो फोटोग्राफर भाई है, हमारे दोस्त, उनसे ही वो फोटो खिंचवाती है, और शादी फिक्स हो जाती है। फिक्स होने के बाद फिर शादी का काम,
जिसको आप लोग ऑर्डर बोलते हो, मैं असाइनमेंट बोलता हूँ। तो वो असाइनमेंट हमारे मोहल्ले के फोटोग्राफर को वो फैमिली दे दी थी कि भाई चलो इसने लड़की के दिखाने के लिए फोटो खींचे थे, अभी शादी के भी यही खींचेगा। फिर शादी हो जाती है तो फिर बाद में एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, मतलब अभी तो प्री वेडिंग वगैरह भी होने लगा है, फिर भी प्री वेडिंग को भी हम गांव की तरफ लोग बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे नहीं है, तो ठीक है नहीं पकड़ते हम लोग। फिर आगे जाके उसका बेसिकली डिलीवरी होने वाला रहता है, वो प्रेग्नेंट होती है, तो हमारे यहाँ पे घर पे वो प्रोग्राम मनाते हैं, राइट, और बेबी शावर वगैरह। तो फिर फोटोग्राफर को, उन्हीं मोहल्ले वाले फोटोग्राफर को बुलाया जाता है। फिर उसके स्टूडियो में जाके वो चांद पर बैठा हुआ या फिर वो ऐसा बान वगैरह मारता हुआ कुछ, वो उस तरीके के प्रेग्नेंट लेडीज के फोटोज होते बेबी शावर्स के, वो खिंचवाते। 2 या 3 फोटो खींचते बस, दैट्स इट। क्योंकि अपने फोटोग्राफर के वाले के पास ही वैरायटी नहीं है, उनको ही मालूम नहीं है कि उसमें क्या क्या वैरायटी कर सकते हैं हम लोग। लड़की की चाहत तो है, लेकिन वहाँ पे वैरायटी नहीं है। मम्मी पापा के उधर आई है, वो तो ज्यादा कुछ नहीं कह रहे, जान देती है कि भाई अपने फोटोग्राफर है। फिर बेबी का जन्म, न्यू बॉर्न तो अपने फोटोग्राफर करते नहीं है। फिर बेबी थोड़ा बड़ा हो जाता है तो 2-3 ही फोटो खींच के चले जाते हैं, मतलब 50-100-200 रुपए वाला काम शुरू रहता है। फिर बर्थडे भी आता है तो बर्थडे के लिए मोहल्ले वाले के फोटोग्राफर को बुलाया जाता है, मतलब एक घर का रिश्ता बन जाता है, जैसे फैमिली फोटोग्राफर, राइट। अब फैमिली फोटोग्राफर क्या करता है कि भाई उसको मिल रहा है ऐसे ही, तो वो अपने आप को अपडेट नहीं करता है ना, जो कि उसके लिए कई सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज रहती है। लेकिन वो क्या कहता है कि जान दो ना यार, जितने भी आ रहा है बहुत सुखी है हम लोग। आगे जाके क्या होता है, उस वो जो छोटा बेबी अभी होता है ना, वो बड़ा हो जाता है, उसको दोस्त मिल जाते हैं, और उसके ये पेरेंट्स क्या बोलते हैं, अरे हमारे शादी के फोटो वो अंकल ने खींचे, तू भी अभी वहीं पे जा। वो बोलता है नहीं पापा, मैं इधर नहीं जाऊंगा, मैं गया था आपके साथ, हर टाइम जाओ तो वही माहौल दिखता है, उससे अच्छा कि मेरा एक दोस्त में जो लेके गया था दूसरे स्टूडियो में, बहुत बढ़िया है और बहुत वैरायटी है उधर। फिर वो जो बच्चा बड़ा हो जाता है उसका लिंक अलग जगह पे लग जाता है, अलग फोटोग्राफर के साथ उसकी बॉन्डिंग है, और वहां पे उसका लाइनअप शुरू हो जाता है। यहाँ पे लिंक टूट जाती है फोटोग्राफर की। लेकिन वो क्या बोलता है मालूम है, उसने मेरा काम खींचा, वो मेरा काम लेके गया। लेकिन यार हमने अपने आप को बदला क्या, हम पहले 20 रुपए लेते थे, अब 30 रुपए ले रहे। पेट्रोल तो 100 के आगे हो गया है। मुझे बताइए, अभी मैं पुणे में हूँ तो 100 रुपए पेट्रोल है, जो कि हम लोग फोटोग्राफी करते थे जब मैं 4x6 से काम करता था तो 20 रुपए 4x6 था। अब मेरा तो 4x6 चलता नहीं यहाँ पर, लेकिन कई सारे फोटोग्राफर के साथ काम करता हूँ तो वो बोलते कि भाई अभी ज्यादा तो नहीं, डिजिटल वगैरह कर रहे तो 35 रुपए ले रहे, 50 रुपए ले रहे, राइट। लेकिन क्या हम उसी तरीके से, सॉरी, क्या हम उसी तरीके से अपने आप को बदले? क्या पेट्रोल अगर 40 रुपए से लेकर 100 रुपए तक गया, कई सारी चीजें बहुत महंगी हो गई, तो क्या हम लोगों ने उसी तरीके से अपने आप को लोगों के सामने रखा? नहीं, अपना तो लगातार सालों से वही रेट्स, वही उस पर ही खींच रहे, और एक दूसरे की खींचेतानी कर रहे। वो बोलता है कि नहीं ये वो मेरा काम लेके गया, ये बोलता है ये मेरा काम लेके गया, लेकिन क्या हमने खुद को बदला? शायद कस्टमर ने उनको काम दिया रहेगा। क्यों? क्योंकि अपने में कुछ बदलाव नहीं दिखा। तो हमको अपने अंदर खुद को झांकना है, बहुत ज़्यादा बिग बजट वाले खर्चे नहीं करने, लेकिन छोटे-छोटे चेंजेस करके। देखिए मुझे एक बात बताइए, मैं एक आपके छोटे भाई के तौर पे यहाँ पे बात करता हूँ, कि क्या अपना स्टूडियो नीट एंड क्लीन फ्रेश रखने के लिए अपने को हज़ारों लाखों रुपए की ज़रूरत है? मुझे आप एकदम दिल से बता दीजिए कि क्या सच में ज़रूरत है? क्या एक अपना जो साइन बोर्ड होता है उसको रोज़ क्लीन रखने के लिए कुछ बहुत बड़ा अमाउंट की ज़रूरत है? क्या अपने सामने मस्त पानी वगैरह रोज मार के वहां पे एक रंगोली निकालने के लिए बहुत बड़े चीजों की जरूरत है? लोगों को लगना चाहिए कि ये हमें वेलकम कर रहे हैं। कई लोगों को बाहर से देखते समय लगना चाहिए कि यार ये इनका बहुत रोज फ्रेश रहता है। फोटोग्राफर हमेशा क्या बोलता है, स्माइल प्लीज। लेकिन स्माइल क्यों, मतलब उतरी हुई रहती है? अपने पास आने के बाद लोगों ने बोलना चाहिए कि यार आपके पास आए ना, बहुत फ्रेश लगता है, बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छा मस्त, यहाँ पे कुछ तो अलग दिखता है, हर टाइम कुछ नयापन रहता है। मेरे एक दोस्त है प्रसाद दरेकर करके, यहाँ पे पुणे के नज़दीक बारामती करके एक छोटा गांव है, मतलब तालुका प्लेस है, एक्चुअली छोटा गांव नहीं है, तालुका प्लेस है, शरद पवार जी का गांव है, और वहां से वो बिलोंग करते हैं। उन्होंने एक रेंट पर जगह ली है और बहुत खूबसूरत स्टूडियो बनाया है। अभी उनका कल रात को मुझे ऐसे फोन आया था, अभी मुझे फोन वो भी करते रहते हैं अपना, एक कुछ अच्छा कुछ बनता है तो वो बताते रहते हैं, बहुत अच्छा वो एक इंसिडेंट हुआ उनके साथ। उनका कल एक मीटिंग था एक साड़ी के ब्रांड का,
और बहुत मतलब हाई प्रोफाइल क्लाइंट थे, साड़ी के ब्रांड के फोटोशूट भी करवाने थे एवरी मंथ। एंड उनके स्टूडियो में आने के बाद इतने इम्प्रेस हो गए कि वो आते ही बोले कि यार ये आपका स्टूडियो है, ये तो मतलब बहुत अमेजिंग प्लेस बने, और आपके यहाँ पे आने के बाद बहुत फ्रेश लग रहा है मुझे। तो क्या हो गया, क्लाइंट वहीं पर पॉजिटिव हो गए माइंड से, और उन्हें लगा कि ये एक अच्छे क्वालिटी के फोटोग्राफर दिख रहे हैं, कि जहाँ पर बहुत अच्छे से उन्होंने सब कुछ सेटल किया हुआ है, और जो कि उन्होंने बजट एवरेज में किया है। उन्होंने तो रेंट के जगह पे वहाँ पे इंटीरियर वगैरह करके वो काम कर रहे हैं, और एक डेयरिंग कर रहे हैं, और काम भी उतना ही खूबसूरत कर रहे हैं। केक स्मैशिंग कर रहे हैं, किड्स फोटोग्राफी कर रहे हैं, मैटरनिटी शूट्स कर रहे हैं, फैमिली पोर्टफोलियोज कर रहे हैं, सारी का प्रोडक्ट फोटो शूट कर रहे हैं, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिल रही है। तो ये किस लिए, एक उनका जब स्टूडियो बनाना था तब हम लोगों ने मीटिंग किया था, कि तब मैंने उनको बोला था सर करना है तो कुछ बढ़िया बढ़िया कीजिए, अदरवाइज एक नॉर्मल नॉर्मल स्टूडियो तो कई सारे हो रहे हैं, शुरू भी हो रहे हैं, बंद भी हो रहे हैं। तो स्टूडियो का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझिए कि स्टूडियो क्या है पहले। फिर उन्होंने कई सारे सेशंस किए, उन्होंने लाइटिंग में अपने आप को बहुत सुधारा, पोजिंग में बहुत अपने आप को काम भी किया, कलर कॉम्बिनेशंस पर काम किया, और आज उनका पोर्टफोलियो बहुत अमेजिंग है। 6 तारीख को इसी अपने फोटो आरटीओ यूट्यूब चैनल पर हमारे प्रसाद सर का सेशन रहेगा, फोटो आर्टिस्ट टॉक करके। आप जरूर देखिए, एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है प्रसाद सर की, कि जिन्होंने जिस तरीके से एक बहुत अच्छा शुरुआत किया है करियर का, और एक यंग डायनेमिक पर्सन है, कि जहाँ पर एक क्या हो सकता है एक अपने में अगर अलग सोच रहेगी तो। और मैंने कहा कि बारामती है, लेकिन वो मेट्रो सिटी नहीं है, तालुका प्लेस है। तो वहां पर उनको कई सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी, और वो मुझे खुशी खुशी हर टाइम बताते हैं कि नहीं सर, आपने बोला कम पैसे में काम मत लो, मैंने नहीं लिया नहीं लिया नहीं, 4 बार नहीं लिया, 5वां बार मुझे काम अच्छा मिल गया। तो हम क्या है ना, फटाक से झुक जाते हैं कि नहीं नहीं भाई, 100 रुपए ने ना भाई, 50 रुपए दे दे, मैं फोटो खींचता हूँ, तो कितने खींचेंगे। थोड़ा पोर्टफोलियो सिस्टम हम लोगों ने लाना चाहिए। बहुत छोटे गांव में भी अगर आप है तो भी 5 फोटोज का पोर्टफोलियो का कुछ तो एक अच्छा अमाउंट रखिए। पोर्टफोलियो सिस्टम से क्या होता है कि वैरायटी ऑफ वर्क हमें करने के लिए मिलता है। मैं आगे दिखाता हूँ आपको, ऐसा ना हो जाए कि मैं बहुत आपको उपदेश कर रहा हूँ और ये मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा कि आप लोग नाराज हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी कुछ बाहर निगेटिविटीज चल रही है। हमें अपने आप की निगेटिविटीज को, इस निगेटिव जो माहौल है ना, उसमें निकाल के फेंक देना है, ताकि हम एक क्रिएटिव पॉजिटिव माइंड के लोग बन जाए। राइट, अपने आप में तो जो भी थोड़ा बहुत ये धुंधला सापन आता है ना, उसको पहले निकाल देना है, क्लियर फोकस होना है हमें, बिल्कुल ही बेफिक्र होना है। किसी को कुछ भी दिक्कत लगती है, किसी को कुछ भी दिक्कत लगती है, मैं यहाँ पर मैं मेरा नंबर शेयर कर रहा हूँ। ओके, अगर स्टूडियो फोटोग्राफी में कुछ आपको गाइडेंस चाहिए, सिर्फ अगर मैं सेशंस में बिजी हूँ तो बाद में मैं आपसे कोऑर्डिनेट करूंगा, आप सिर्फ मुझे व्हाट्सएप पे पिंग करके रखिए। राइट, और मेरे व्हाट्सएप पे ग्रुप्स भी है, अगर उसमें कोई ज्वाइन होना चाहता है तो आप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार भाई आपने आज तो बता दिया, कल क्या करना है पता ही नहीं है। तो मैं जितना हो सके, कोई पैसा नहीं लगने वाला, एक रिश्ते के नाते मैं उतना गाइड करूंगा। और जो भी व्हाट्सएप के ग्रुप में अगर आना चाहता है तो वो भी आप यहाँ पर मुझे पिंग कर सकते हैं इसी नंबर पे। राइट, मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे कुछ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है आपसे, जैसे ये मैं फैमिली फोटोज आपको दिखा रहा था। इसमें भी वही बात है कि अब ऐसा थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करे स्टूडियो में। हम लोग एक जो डे लाइट का जो एक हमारा माहौल होता है, दरवाजे से लाइट आ रही है, खिड़की से लाइट आ रही है, मतलब कि विंडो से लाइट आ रही है, वैसा कुछ अगर हम लोग बनाएं तो क्या होता है ना कि वो एक मीनिंगफुल स्टोरी टेलिंग फोटोज पोर्टफोलियो बन जाता है। और इसके लिए क्लाइंट अभी पैसे देने के लिए राजी है, क्योंकि जो हमेशा सालों साल स्टूडियो में जो फोटो खींचता है उससे कुछ अलग, मतलब उससे कुछ अलग आउटपुट यहाँ पे दिखने लगता है, तो लोग इसकी तरफ अभी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। और मैं बहुत एक सोच समझ के एक बात आपको बताने चाहता हूँ कि देखिए, मेरा अभी 11-12 साल का बच्चा है, अगर उसको कुछ चाहिए तो हम लोग जनरली जितना हो सके देने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों के लिए लोग बेसिकली बच्चों के लिए लोगों को लगता है कि उनके लिए हम इन्वेस्ट करें, अपने आप में कभी कोई खर्चा नहीं करेंगे, लेकिन बच्चों के लिए हम लोग अमाउंट मतलब खर्चा करते हैं। तो बच्चों के फोटो खींचने के लिए अगर अपने स्टूडियो में, मतलब क्लाइंट को ऐसे लगना चाहिए कि मैं यहाँ पर जाकर मेरे बच्चे का पोर्टफोलियो बनाऊं। राइट, ऐसा स्टूडियो आपको बनाना है। न्यूबॉर्न बेबी का नहीं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी का डायरेक्ट फोटोशूट नहीं कर सकते, उसको पहले आपको स्टडी करना पड़ेगा, पहले एजुकेशन लेना पड़ेगा, उसके तौर तरीके संभलने पड़ेंगे, क्योंकि दूसरे का बच्चा आपके हाथ में आएगा।
लेकिन जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं ना, उनका पोर्टफोलियोज में आप जरूर ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा बिजनेस है। हम लोग बहुत अच्छा बिजनेस उसमें से कर रहे हैं। मैटरनिटी में ध्यान दीजिए, बड़े वाले जो सब्जेक्ट है ना उसमें ध्यान दीजिए, क्योंकि वो आप इजीली अभी कर सकते हैं। थोड़ा सा उसमें एक आध महीना लेकर स्टडी कर लीजिए, मतलब अपने आप ही स्टडी कीजिए, ऑनलाइन से स्टडी कर लीजिए, ताकि तुरंत तो आपको अभी ये सिचुएशन में काम नहीं मिलने वाला है। 1-2 महीने अपने जाने वाले हैं अभी भी, मतलब बारिश आएगा फिर ये हो जाएगा, फिर आगे नॉर्मल होने में तो मालूम नहीं कितना दिन जाएगा। तब तक हमें अपॉर्चुनिटी है कि अपने आप को हम लोग अपडेट करें होम स्टूडियो बनाकर। होम स्टूडियो मतलब अपने घर के लोगों को लेना है शूट करने के लिए, और अपने बच्चे रहेंगे तो उनके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करने हैं, ताकि अपना चेंज। और मुझे भेजिए व्हाट्सएप पे, मैं उसमें कुछ करेक्शंस रहेगा तो बताते रहूंगा, राइट। तुरंत कोई खर्चा मत कीजिए, तुरंत कोई प्रॉप्स मत खरीदिए, तुरंत फटाफट कोई बड़े बड़े बैकग्राउंड्स मत खरीदिए, स्टेप बाय स्टेप खरीदिए। चलिए, इस बहाने किसी को गुस्सा भी आ गया, तन्मय सिंघा जी को थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे गुस्सा आने वाले भी लोग पसंद आते हैं, क्योंकि गुस्सा आने वाले लोग बदलाव लाते, राइट। गुस्सा आना चाहिए, भावना प्रकट करने का वो जरिया होता है, और अपने आप पर गुस्सा आना चाहिए कि क्या हम लोगों ने वो बदला है। अगर नहीं बदला है तो अपने आप पर हम लोग गुस्सा करके आगे डेफिनेटली बदलाव ला सकते हैं। मैं आगे बढ़ूंगा, और कई सारे पोर्टफोलियोज में देखिए, अभी जैसे ये पोर्टफोलियो है, तो आगे अगर हम लोग देखते हैं पोर्टफोलियो को, फैमिली पोर्टफोलियो को, तो फैमिली पोर्टफोलियो में मतलब आ, इतना अच्छा उसमें वैरायटी हम लोग ले सकते हैं। एक मिनट, सॉरी, ओके। जैसे इस तरीके से कि भाई चार लोगों का फैमिली है, ये मेरे करीबी दोस्त है, उनका पोर्टफोलियो किया था, और यहाँ पर उनकी 2 बच्चियां है, फिर उनकी बॉन्डिंग हम लोगों ने दिखाई है, प्रॉपर पोजिंग, प्रॉपर कलर कॉम्बिनेशन, प्रॉपर बैकग्राउंड, ब्राउनिश बैकग्राउंड। तो क्या होता है कि एक एक बॉन्डिंग दिखती है उसमें। अगर ये नीला, हरा, पीला, रेड, ऐसे अलग अलग कलर का सब होता था, तो उनका फैमिली का ही बॉन्डिंग नहीं दिखता था। तो ये सब प्री प्लानिंग कर कर आप शूट कर सकते हैं। प्री प्लानिंग कर कर इसलिए शूट करना है कि उसका आउटपुट में आपको रेगुलर फोटो स्टूडियो का आउटपुट नहीं आएगा, राइट। ये देखिए, ये फोटो किसको पसंद नहीं आएगा। अगर वो उसके पिताजी, दोनों के पिताजी उनके साथ है, ये फोटो तो लाइफ टाइम, मतलब उनके शादी के दिन अगर हम लोग इमेजिन करें कि ये फोटो कितना करीबी रहेगा, बड़ी बच्चियां बड़ी होते जाएगी, लेकिन ये फोटो कितना खुशियां देते रहेगा हमेशा, तो हमेशा स्टूडियो का याद आएगा, राइट। और ये सिंगल लाइट पर शूट किया है। मैं जो भी देख रहे हैं मेरे दोस्त भाई, उनको ये कहना चाहता हूँ कि सिंगल लाइट पर शूट किया है। एक 5-6 फीट का ये अम्ब्रेला है हमारे पास, वो लगाई गई है सिर्फ डी लाइट 1 लाइट पर, मतलब जो कि सबसे सस्ती लाइट है ये। ऐसा नहीं कि यहाँ पर बहुत कुछ 2 लाख रुपए वाला लाइट यूज किया और फिर 50,000 वाला अम्ब्रेला लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये लगभग दोनों मिलके जो एक एवरेज कॉस्ट है उतने में है। कॉस्ट इक्विपमेंट से नहीं है, कॉस्ट कला की है, वैल्यू कला की है, कि ये पिक्चर को मैंने इमेजिन किया, उनको पोजिंग प्रॉपर किया, उनका बॉन्डिंग प्रॉपर किया, उनको एक मूड दिया, उनका कलर स्कीम पर काम किया, तो एक आर्ट वर्क बन गया, राइट। जैसे यहाँ पर भी देखिए आप, अब छोटी बच्ची के साथ उनका पूरा फैमिली का फोटो, तो ये मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम पर काम किया था। ऐसे भी कई सारे वैरायटी हमें मिलती है। फिर किड्स और मैटरनिटी की बहुत अच्छी वैरायटी मिलती है हमें, और बहुत अच्छा पोर्टफोलियो जहाँ पर शूट होता है, 8 फोटो, 9 फोटो का, 10 फोटो का, 15 फोटो का। यहाँ पे प्रॉप्स का यूज आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग बैकग्राउंड मैंने रखा है। थोड़ी देर पहले मैं जो बोला था आपको कि ये जो वैरायटी है बेसिकली, तो ये वैरायटी किस लिए है? वैरायटी बस इसलिए है कि हम उनको मतलब प्रॉपर आउटपुट दे सके, हर फोटो सेम ना लगे। अब ये दोनों फोटो मैंने जानबूझ के लगाया कि ये डार्क कलर स्कीम में है, एक लाइट कलर स्कीम में है, ब्राइट कलर स्कीम में। एक पे ONE1 ऊपर रखा है, एक में नीचे रखा है। एक में बेड अलग, पूरा अलग तरीके का बेड है, दूसरे में पूरा अलग तरीके का बेड है, राइट। तो एक मजा देता है अपने आप में कि फोटो को एक सुंदरता मिलती है ये सब कॉम्बिनेशन से। ये हमें जान लेना है पहले, तो ये अपॉर्चुनिटीज का। अब बच्चे तो हर जगह पे, छोटे गांव में भी बच्चे हैं, बड़े शहरों में भी बच्चे हैं, और बजट तो उसके अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग ही करेंगे आप। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे 20,000 ले रहा हूँ तो वहाँ पे आप 20,000 लेंगे तो लोग आएंगे, बिल्कुल नहीं। आपके वहाँ का जो मार्केट है उसको समझना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको आगे चलना है, लेकिन अपने स्किल का वैल्यू करना है। फिर प्रोडक्ट का कुछ आता है काम, जैसे अलग अलग ड्रेसेस होते हैं, या फिर मेरे जो स्कूल है, मेरा फोटो आर्टियो स्कूल ऑफ फोटोग्राफी आर्ट, तो उसमें मैं बच्चों को जब ये देता हूँ, डेमो देता हूँ, तो वहाँ पर स्क्रीन पर तुरंत हम लोग दिखाते हैं, पॉली स्टैंड का यूज करते हैं, ऑक्टा का यूज करते हैं,
राइट? उसमें एक्सपेरिमेंट की जाती है अलग-अलग टाइप में। ये भी अपने आप में बहुत खुश। अब प्री वेडिंग के बारे में मुझे आपको बताना है। कई बार ऐसा हो सकता है कि अरे भाई प्री वेडिंग कैसे आ गया बीच में स्टूडियो में, राइट? तो स्टूडियो में प्री वेडिंग आना, ये मुझे एक आपके सामने प्रेज़ेंट करना है कि अ, अरे नो प्रॉब्लम तन्मय जी, मुझे लगा था लेकिन वो मैंने इसलिए कहा कि सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी के अंदर अगर गुस्सा, आपने तो जानबूझ के नहीं किया, मुझे मालूम है, क्योंकि मेरा कंटेंट ही कुछ ऐसा नहीं कि किसी को गुस्सा है और मैं वो उस तरीके से कभी प्रेज़ेंट भी नहीं होता हूँ। लेकिन थोड़ा-सा हक से बात कर लेता हूँ, तो कभी-कभी होता है वो, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका प्यार ऐसे जुड़ा रहे, बना रहे। तो देखिए प्री वेडिंग कैसे कर सकते हैं फोटो स्टूडियो में? कर तो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या सोचते हैं उस प्री वेडिंग के बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा फोटो आरटीओ यूट्यूब चैनल जो है, उस पर कई सारे इस टाइप के वीडियोस मैंने रखे हैं। आप कभी भी आपको जब समय मिले, मैं यहाँ पर टाइप करके रखता हूँ फोटो आरटीओ यूट्यूब चैनल, जहाँ पर आप विजिट कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि वहाँ पे आप विजिट कीजिए, फॉलो कीजिए, राइट? मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ अपने यहाँ पे, तो उसको फॉलो कीजिए आप, सब्सक्राइब कीजिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डेली सेशन मैं कर रहा हूँ और बहुत अलग-अलग छोटे-छोटे सब्जेक्ट्स पर भी सेशन लेके आ रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि बहुत मज़ा आता है जब हम किसी के साथ कुछ शेयर करते हैं, राइट? क्योंकि शेयर करने से तो बढ़ता है, और मैं उस थॉट को बहुत ज़्यादा मानता हूँ कि शेयर करने से ही तो बढ़ता है। अदरवाइज़ अपने पास रखेंगे तो ना बढ़ेगा, ना किसी को उस कुछ फ़ायदा रहेगा। अगर बढ़ाना है अपने चीज़ को, तो उसको लोगों के सामने लाना होगा, शेयर करना होगा। शेयर करने से खुशी भी मिलती है, सैटिस्फैक्शन मिलता है। तो अपने स्टूडियो का काम भी हमें शेयर करना है, राइट? शेयर करना है मतलब कैसे शेयर करें हम लोग? तो हमें सोशल मीडिया पर एक्टिव होना है और स्टूडियो फोटोग्राफी को प्रेज़ेंट करना है। हम लोग क्या करते हैं, स्टूडियो फोटोग्राफी को प्रेज़ेंट नहीं करते कभी। हम लोग प्रेज़ेंट करते हैं अपने प्री वेडिंग फोटोग्राफी को, अपने वेडिंग फोटोग्राफी को, मॉडलिंग फोटोग्राफी को। लेकिन स्टूडियो फोटोग्राफी को स्पेसिफिकली किड्स, फैमिली, मैटरनिटी, इन सेक्टर्स को आपको आपके इंस्टाग्राम पर शेयर करना है, आपके फेसबुक पेज पर शेयर करना है, राइट? मैं एक यहाँ पर एक मतलब इम्पोर्टेंट बात ये कहना चाहता हूँ कि जब स्टूडियो हम लोग बनाते हैं ना, उसका ये क्या होता है कि एक ऐसी जगह अपने पास होती है कि वहाँ पर हम लोग कई सारे एक्सपेरिमेंट भी कर पाते हैं। मतलब अगर अपने पास अभी काम नहीं है, तो आप कोई मॉडल हायर करके, या फिर आपका कोई दोस्त रहेगा, अपनी कोई सिस्टर रहेगी, उनको आप बुला के उनका ही पोर्टफोलियो बना सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन के लिए, और उसको ज़रूर आप प्रेज़ेंट कीजिए। देखिए, शायद पहला महीना आपको तुरंत इंक्वायरी नहीं आएगी, लेकिन सेकंड मंथ में आपको इंक्वायरी आएगी। गूगल माय बिज़नेस पर जाइए आप, गूगल माय बिज़नेस पर रजिस्टर कीजिए, फ्री में है। इंस्टाग्राम पर कीजिए, फ्री में है। फेसबुक पेज बनाइए, फ्री में है। और अगर आपको सिर्फ स्टूडियो बिज़नेस से ही बहुत कुछ कमाना है, बहुत कुछ आगे लेके जाना है, अपना नाम कमाना है, तो डेली वहाँ पे पोस्ट आपकी आनी चाहिए। अलग-अलग फैमिली वैराइटीज़, आपके खुद के फैमिली का फ़ोटो क्लिक करके भी प्रेज़ेंट वहाँ पे कर सकते हैं। आपके दोस्तों को ऑफ़र कीजिए, गिफ्ट दे दीजिए, अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट दीजिए स्टार्ट में। आपका वेबसाइट भी उस तरीके से बनेगा कि भाई हम स्पेशलाइज़्ड इन फैमिली पोर्ट्रेट्स, या फिर द पोर्ट्रेट स्टूडियो, राइट? क्योंकि पोर्ट्रेट्स को बहुत डिमांड है, और फैमिली पोर्ट्रेट्स का तो अभी बहुत ज़्यादा डिमांड है। मुझे एक बात बताइए, अभी कोई भी मोबाइल कंपनी जो ऐड करती है, उसमें सबसे मेन यूएसपी क्या रखा है? किसी भी मोबाइल कंपनी का मेन यूएसपी क्या है? आपको यहाँ पे बताएँगे तो मुझे अच्छा लगेगा। एक आध 2 भी कमेंट आई तो भी अच्छा लगेगा कि अभी कोई भी मोबाइल, जैसे एप्पल जैसी मोबाइल कंपनी भी फोटो आर्टिस्ट का अपना काम करने की जगह, ओके तो हो गया। अगर एप्पल जैसे आईफ़ोन का भी अगर ऐड आता है, कोई जाहिरात अगर आती है, एडवर्टाइज़मेंट आती है, तो वो किस पर एडवर्टाइज़ कर रहे हैं? क्या की पॉइंट बता रहे हैं? कैमरा। क्या बात है! ये अविनाश जी कर रहे हैं कि कैमरा। तो अब हमें जानना है कि कैमरे का महत्व क्या है, राइट? मतलब मोबाइल कंपनी भी कैमरा ही दे रही है अभी मोबाइल में, और घर-घर में कैमरा हो गया है, घर-घर फोटोग्राफर हो गया है अभी। जब घर-घर फोटोग्राफर होता है, तब अपने आप में अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट होने लगती है। ये मैं बहुत जानबूझ के कह रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि इसके बारे में कई बार मुझे अलग-अलग बातें सुनने के लिए मिलती है कि भाई मोबाइल में कैमरा आ गया, इसलिए अपने फ़ोटोग्राफ़ी का वाट लग गया। मोबाइल में कैमरा आ गया, इसलिए स्टूडियो में अभी कोई नहीं आता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, मोबाइल में कैमरा आ गया इसलिए तो लोगों को फ़ोटो निकालने की चाहत और बढ़ गई है।
मोबाइल में कैमरा आ गया, इसलिए लोगों को पता चलने लगा कि भाई मोबाइल के कैमरे से उतनी मजा नहीं आती, प्रोफेशनल के पास जाके खिंचवाना पड़ेगा। लेकिन हमारा प्रोफेशनल भाई अगर कुछ वैरायटी नहीं दे रहा है या फिर वो मोबाइल के जैसे क्वालिटी दे रहा है, तो क्या लोग अपने पास आएंगे? मतलब बहुत मैं ट्रांसपेरेंसी के साथ कह रहा हूँ, मतलब दिल से कह रहा हूँ कि क्या अपने फोटोग्राफर्स मोबाइल के जैसी क्वालिटी अगर देंगे तो क्या लोग अपने पास आएंगे? क्या अपने स्टूडियो में आने के बाद उनको कुछ भी अलग महसूस नहीं होगा, फील नहीं होगा, जो कि उनको अपने घर में ज्यादा अच्छा बैकग्राउंड मिलेगा, तो वो अपने स्टूडियो में आएंगे? कभी नहीं आएंगे। क्यों? उनको लगेगा क्यों जाने का यार, वो तो उससे तो अच्छा अपनी जगह है। लेकिन लेकिन वो उनके घर घर से निकल के अपने स्टूडियो में आने का एक रास्ता हमें बनाना पड़ेगा। वो है अपना स्किल डेवलपमेंट, वो है अपना प्रेजेंटेशन, वो है अपना अपने आप स्टूडियो को खूबसूरत बनाना, जिसके लिए कोई ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं, सिर्फ सेंस चाहिए और दिल से हम लोगों ने वो करना चाहिए। राइट? क्योंकि वो सेंस के साथ करेंगे। अपने अपना अगर जो साइन बोर्ड है वही एक प्रोफेशनल तरीके का है। अपना जो शॉप अगर है, जिसको मैं शॉप कभी कहता नहीं हूँ, स्टूडियो कहता हूँ, लेकिन कई लोग दुकान कहते हैं, शॉप कहते हैं, मैं तो कभी नहीं कहता, मुझे पसंद ही नहीं वो वर्ड। स्टूडियो है हमारा, क्योंकि ऑलरेडी इतना खूबसूरत वर्ड दिया है हमें। अगर वो नीट एंड क्लीन रहेगा, दो चार पेड़ मतलब पौधे लगाए रहेंगे कुंडी में, उसको फूल आए रहेंगे, कितना पैसा लगता है? 200-400 रुपया। उसको रोज संभलना है, सिर्फ उसको फ्रेश रखना है। और क्या रोज अगर वहां पे हम लोग वेलकम करने के लिए छोटी सी रंगोली निकालेंगे, क्या लोगों को लगेगा नहीं कि एक बार जाके देखते हैं यार, इधर ये बहुत हमेशा फ्रेश दिखते हैं और स्माइल करते हैं, फ्रेश। मतलब वो फ्रेशनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम खुद मायूस रहेंगे तो आने वाला और मायूस हो जाता है। राइट? हमें खुश रहना है, क्योंकि हम लोगों की खुशी चाहते हैं, फोटोग्राफर हमेशा लोगों की खुशी चाहता है, तो हमें खुश रहना है। मैं आगे बढ़ता हूँ, ऐसा ना हो जाए कि मैं बहुत ज्यादा उपदेश करते बैठूं। लेकिन जो बातें कहनी है वो मैं कह दी। अब प्री वेडिंग करना है, प्री वेडिंग के लिए क्या करना है? कई सारे खूबसूरत कॉन्सेप्ट्स हम लोग बना सकते हैं, देखिए। और ये आप पहले स्टार्ट में गूगल से फोटोज देख देख के भी कर सकते हैं, बाद में अपने आप को कॉन्सेप्ट बनानी है। अब इसके लिए क्या किया गया, मेरा एक्चुअली ये क्लाइंट तो मुंबई से आए थे कि बस स्टूडियो में प्री वेडिंग करनी है, एक ही लुक मैंने आउटडोर किया था उनका। और स्टूडियो में हम लोगों ने ऐसे कई सारे क्रिएटिव शॉट्स बनाए, मैं 2-3 दिखा देता हूँ आपको, कि जैसे वो करीब करीब कैसे आए, उनका जर्नी दिखाया, ये 8 फोटो में। राइट? और ये लगभग 4 साल हो गया मैं ये करके। तो उनका जर्नी दिखाने के लिए मैंने भी गूगल से रेफरेंस लिया था, और उस टाइप में उनके एक्सप्रेशन दिए गए, प्लानिंग किया गया, और ये 8 पिक्चर्स मैंने अलग अलग निकाले और फिर उसका एक कोलाज बना दिया। राइट? 8 तो नहीं निकाले एक्चुअली, 1 2 3 4 और 5, ये 5 फोटो में से ये बन गया। फिर आगे का देखते हैं। जैसे ये तो सिर्फ मतलब छोटे छोटे प्रॉप्स थे, वो लेकर किया था क्योंकि उनको स्टूडियो में इंटरेस्ट था। हमने कई सारे शूट किया, मैं सभी दिखा नहीं सकता यहाँ पे, इसलिए कुछ बता रहा हूँ। उनका बॉन्डिंग दिखाने के लिए, उनके छोटे छोटे ये, जैसे ये भी मैंने स्टूडियो में किया, जो मैंने लॉन्स आपको दिखाया था स्टूडियो के टूर में, तो वो यूज किया मैंने वहां पर, और जो पेटल्स वगैरह है वो हम लोगों ने वहां पर ये किए। राइट? तो ये है मेरा जर्नी। और भी कुछ कई सारी बातें हैं इसमें के, लेकिन मैं फोटो आर्ट यूट्यूब चैनल पर कई सारे एपिसोड्स इसके लिए लेके आना चाहता हूँ, और सिर्फ फोटो स्टूडियो पर ही कई सारे सेशंस करना चाहता हूँ। ये तो मैंने सिर्फ आज एक थोड़ा सा जो एक निगेटिविटी फैल गई है, कि भाई फोटो स्टूडियो का कुछ मतलब नहीं है, फोटो स्टूडियो का बिजनेस नहीं है, फोटो स्टूडियो नहीं करना चाहिए, उससे क्या मिल पाएगा वगैरह वगैरह। तो ये बताना मेरा एक फर्ज था कि फोटो स्टूडियो बहुत एक खूबसूरत जगह है, अपनी पहचान है, और अपनी पहचान हमें संभालनी है, अपनी पहचान को नहीं मिटने देना है। और अगर हम लोग उसको मिटने देंगे तो उसके जिम्मेदार हम खुद रहेंगे। राइट? तो अगर आज मैं आपको इसमें से कुछ भी, थोड़ा बहुत भी अगर कुछ दे पाया हूँ, 1% भी अगर कुछ मैं आपके साथ शेयर कर पाया हूँ, तो ये मैं मेरा एक सौभाग्य मानूंगा। और बेसिकली कई सारे पॉइंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन लिमिटेशन होता है, अभी 2 आवर्स हो जाएंगे 10 मिनट में। और आप सभी ने जो भी इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं स्पेशली थैंक्स कहना चाहता हूँ कि फोटोग्राफर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की, जिन्होंने एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म मुझे दिया। आप कोई भी अगर मुझसे जुड़ना चाहता है, या फिर अगर आप फोटो आरटीओ के, मेरा जो स्कूल ऑफ फोटोग्राफी फोटो आरटीओ के ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप्स, लॉग ग्रुप से अगर उसमें कोई आना चाहता है, तो मेरा नंबर नीचे है। आप आपके फोटो मुझे शेयर कर सकते हैं, स्टूडियो फोटो के। आपका स्टूडियो का जो बाहर का आउटर लुक है वो भी मुझे शेयर कर सकते हैं, ताकि मुझे उस पर भी कुछ सेशन बनाने हैं एक्चुअली। क्योंकि क्या होता है कि
मैंने कई सारे स्टूडियो, हर गाँव में जाऊँ ना तो मैं देखते रहता हूँ, और दूर से दिखता है कि फोटो स्टूडियो का एक मतलब बहुत मायूसी दिखती है दूर से ही। तो फिर थोड़ा-सा डर लगता है कि भाई इसके अंदर कैसे फ़ोटो खींचते रहेंगे। तो एक फ़ोटो फ्रेम नाम का एक मूवी आया है। नीना कुलकर्णी जी का मराठी मूवी, एक्चुअली वो मराठी ये है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि मुझे उसमें का एक सीन बताना है आपको। वो तो एक्चुअली मुझे कट करके रखना है, लेकिन मिला नहीं मुझे। नीना जी मतलब जो एक्ट्रेस है उसमें की, वो जाती है फ़ोटो स्टूडियो में फ़ोटो खींचने। अब वो बहुत कॉन्शियस रहती है कि भाई मैं जाने के बाद मेरे पास मेरा तो फ़ोटो ही नहीं रहेगा फ्रेम में लगाने के लिए। तो बहुत वो कॉन्शियस रहती है स्टूडियो में जाके मैं कैसे करूँ, वो घर पे प्रैक्टिस करती है। उनको एक छोटी बच्ची भी मदद करती है। पूरा फ़ोटो स्टूडियो पर भी वो मूवी है, देखना चाहिए हर एक फ़ोटोग्राफ़र ने। जब वो क्या करती है, एक फ़ोटोग्राफ़र के स्टूडियो में जाती है और जाने के बाद वो फ़ोटोग्राफ़र उनको जिस तरीके से मतलब बात करता है उनसे, तो उसका बहुत तरीका गलत होता है। बहुत गलत तरीके से वो बात करता है, मतलब ऐसा प्रोफ़ेशनल तरीका नहीं होता है। वो पूछता है क्या करना है? किस टाइप का फ़ोटो निकालना है? आ जाइए बैठिए, कुछ आपको मिरर में ये करना है वो कर लीजिए। मतलब वो उनको समझने लेता है कि उनकी भावनाएँ क्या है, किस तरीके का उनको फ़ोटो चाहिए, उनको क्या आउटपुट चाहिए, किस लिए फ़ोटो खिंचवाना है। वो एक रेगुलर टाइप ऑफ फ़ोटोग्राफ़र दिखाया, जो कि अपने इंडस्ट्री में जो इस टाइप के जो लोग हैं, उनके वजह से शायद अपना फ़ोटोग्राफ़र्स का एक इमेज बदल गया है। वही अगर हम लोग क्लाइंट को एक वेलकम करें, उनको एक हॉस्पिटैलिटी दें, एक वेलकम बहुत अच्छा, प्लीज़ आप बैठिए, ये हमारा काम है, ये डिस्प्ले है, ये एल्बम्स है, आप किस तरीके से करना चाहते हैं, आपका क्या सोच है, आपका क्या मकसद है फ़ोटोशूट करने के लिए। अच्छा, आपको फैमिली शूट करना है तो आपके कितने फैमिली मेंबर्स हैं फैमिली में। ये सब बातें करते-करते अगर उनके साथ बॉन्डिंग कर दें, तो शायद जो आता है ना क्लाइंट हमारा, वो 5,000 खर्चा करने से अच्छा 10,000 खर्चा करे, क्योंकि उनको लगता है नहीं, फोटोग्राफर एक इंसान के तौर पे भी बहुत अच्छा है, राइट? तो फोटोग्राफर एक समाज का बहुत एक मुख्य घटक है। समाज जोड़ने के लिए एक सबसे प्रभावित घटक फोटोग्राफर है, लेकिन वो अलग चीज़ों से प्रभावित हो गया और शायद अपने इमेज को ही खो बैठने का डर आ गया। मुझे लगता है वो अगर दुरुस्त करना है तो पहले हमें अपने आप के अंदर झाँकना होगा, अपने फ़ोटो स्टूडियो को बचाना होगा, अपने फ़ोटो स्टूडियो में क्रिएटिव काम करना होगा, अपने फ़ोटो स्टूडियो के बैकग्राउंड्स थोड़े चेंज करके कुछ अलग वहाँ पे रखना होगा, अपने फ़ोटो स्टूडियो को पहले नीट एंड क्लीन करना होगा, अपने फ़ोटो स्टूडियो का पहले डिस्प्ले चेंज करना होगा। जिस तरीके से हम लोग कैमराज़, लेंसेज़ बदलते हैं, लेकिन स्टूडियो को भी उसी उसी तरीके से हमें समझना होगा, क्योंकि फ़ोटो स्टूडियो हमारा कला मंदिर है, जहाँ पर कला की निर्मिति होती है। फ़ोटो स्टूडियो हमारी दुनिया है और इस दुनिया को अगर खूबसूरत रखना है, बचाना है, तो आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो भी मुझसे बनता है मैं करते रहूँगा। आपको किसी को भी अगर कुछ इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कभी भी मुझे संपर्क कीजिए, पहले व्हाट्सएप कीजिए, ताकि मैं अगर किसी सेशन में बिज़ी हूँ तो बाद में आपसे कोऑर्डिनेट कर पाऊँ। और ये जो आज आपने प्यार दिया इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद कहता हूँ। वन्स अगेन आप सभी पार्टिसिपेंट्स का जो यूट्यूब पर और हमारे फेसबुक पर जुड़े हैं, और उत्तर प्रदेश के सभी फ़ोटोग्राफ़र्स का, भारतवर्ष के सभी फ़ोटोग्राफ़र्स का, कि अगर गलती से भी मुझसे कुछ ऐसा वर्ड निकला हो कि जिससे आपको दुःख पहुँचा हो, तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि ये कोई मकसद नहीं था। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो स्पष्ट रूप से कहनी पड़ती है। मैंने वो प्रयास किया। फ़ोटो स्टूडियो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसके ऊपर जितना मैं आपके साथ पॉइंट शेयर करूँ उतने कम है। लेकिन आज इस 2 आवर्स के सेशन में जितना मैं दे सकता था उतने मैंने दिया है। अब कुछ यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट बातें हैं जो डिस्प्ले पे शेयर करूँगा। ओके, जो हमारे बेसिकली आज के जो आयोजक हैं फोटोग्राफर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, इनका कहना है कि इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका आभार एवं बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, ये आपका प्यार बना रहे, हम तो एक परिवार है। ये तो मेरा फर्ज़ था। थैंक यू सो मच। आप सभी यहाँ पर कई कमेंट्स आ रही है, मुझे यहाँ पर बेसिकली कुछ जैसे ओके, अनु जी कह रहे बहुत-बहुत आभार सहित धन्यवाद जिला प्रभारी हरनारायण विश्वकर्मा, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। यहाँ पर कालू जी कह रहे हैं कि बहुत-बहुत बधाई सर जी, हम लोगों को हौसला अफ़ज़ाई करने के लिए, ये तो मेरा फ़र्ज़ था सर, थैंक यू सो मच। ये कहा है अनु जी ने कि सर आज आपके सेशन के बाद मुझे यह कन्फर्म हो गया है कि मुझे अपना स्टूडियो डेवलप कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके पहले शायद श्योर नहीं है,
पा रहा था, मैं बहुत बहुत आभार सहित धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बेटर देन 1,000 days of diligent study is one day with a great teacher। थैंक यू सो मच अनिल सर, थैंक यू सो मच, आपका प्यार बना रहे। मैंने बचपन से स्टूडियो देखा, इसलिए मैं थोड़ा सा बहुत इमोशनल भी होता हूँ फोटो स्टूडियो के बारे में, क्योंकि मेरी मम्मी ने स्टूडियो में फोटो शूट्स किए। और मैं बहुत चाहता हूँ कि यार दिन रात काम कर सकते हैं हम लोग, कितना कुछ कर सकते हैं स्टूडियो में, राइट। थैंक यू सो मच अनु जी, आपका ये जो जितने भी लव्स है, आपके वर्ड्स है, ये मुझे बहुत एनर्जी देते रहेंगे। और उत्तर प्रदेश फोटोग्राफर्स एसोसिएशन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीनिवास जी कुछ कह रहे हैं यहाँ पर कि थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने ज्ञान दिया उसके लिए फोटोग्राफर एसोसिएशन आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। धन्यवाद मत कीजिए सर, आपने बहुत अच्छा ये एक प्रयास किया है फोटोग्राफर्स के लिए। रूप जी कह रहे कि बहुत बेहतरीन आपने स्टूडियो के लिए फिर से उम्मीद जगा दी, बहुत आभार। रूप श्रीवास्तव, अध्यक्ष पीएसपी प्रयागराज जोनल हेड, पीएयूपी प्रयागराज जोन, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत खुशी लगती है कि पूरे अपने जो उत्तर प्रदेश के जितने भी हमारे फोटोग्राफर और ये पूरी आपकी एसोसिएशंस है, ये सब जुड़ी हुई है एक दूसरे से, और ये जुड़े रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग संगठित होने चाहिए, और ये संगठन सबसे एक इम्पोर्टेंट हमारी ग्रोथ की ताकत बनती है कि हमारा अगर ग्रोथ होना चाहिए, स्टूडियो तो बाजू बाजू में होने चाहिए, तब मजा आएगा। फोटो स्टूडियो की एक गली होनी चाहिए, जैसे सुनार गली होती है, कई कपड़े वालों की गली होती है, वैसे फोटोग्राफी की एक गली होनी चाहिए, एक एरिया होना चाहिए कि जहाँ पे सब टाइप के स्टूडियो है। फिर क्लाइंट आके चूज करे कि मुझे किस में जाके शूट करना है, तब अपने आप को सब और बेटर आउटपुट देने का प्रयास करेंगे। मैं इसी थॉट्स के साथ यहाँ पर रुकना चाहता हूँ। आप सभी का प्यार बना रहे, और जो मुझ पे विश्वास दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और आप ही, आपकी फैमिली की दुनिया है, और हमारी दुनिया फोटो स्टूडियो है, उसको संभालिए। थैंक यू, टेक केयर, एंजॉय, थैंक यू सो मच।